मैं एक आर्टिकल के बारे में पढ़ रहा था। 75% से 80% जो रेप केस इंडिया में हो रहे हैं वो फेक है। आप इसके थ्रू जा चुके हो। बहुत लोगों को ऐसे लगता है, मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई भी लड़का जेल गया है तो वो कहते हैं यार ऐसे कैसे जेल चला जाएगा, मेडिकल तो हुआ होगा, रेप के चार्जेस लगे हैं। आपको डर नहीं लगा? क्या ऐसा है कि जेल में पैसा चलता है? जेल में पैसा और आपने गिव अप करा था किसी मूवमेंट? गिव अप तो नहीं करा था, क्योंकि मुझे ऐसे था कि मैं इनोसेंट हूँ। फादर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे मुझे निकालने के लिए, तो फिर मेरे अगल बगल जो लड़के सोते थे ना, 9 साल कोई 10 साल, तब मेरी फटती थी सुन के। जब 9 साल में ये नहीं निकल पाए तो मैं कैसे निकल जाऊंगा। 9 महीने राजवीर भाई बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। हाँ। लोग बोल देते हैं 9 महीना, लेकिन किसने सहा है ना। और एक स्पेशली एक आदमी ने जो इनोसेंट है, वो जो मोमेंट था जब आप आए और मम्मी दिखी, मतलब एक उम्मीद छोड़ दी थी, शायद अपनी माँ को कभी गले भी लगा पाऊंगा। आप एक वो 18, 19, 20, 21 साल के लड़के हैं। मैसेज दे दूं, ये जो भागते हैं ना लड़कियों को लेके, जब लेके भाग जाते हैं पुलिस के हाथ आते हैं तो लड़की का कुछ नहीं जाता, 4 डंडे पड़ते ही लड़की कहती है ये लेके भागा था। लड़के के ऊपर लगता है सीधा सीधा किडनैपिंग प्लस रेप का केस, और इसके अंदर 20 साल से पहले कोई मतलब नहीं है बाहर आने का, ये हो जाता है पोस्को। मैं अभी कल परसों देख रहा था, एक बंदा तो लाइव इंजेक्शन लगा के दिखा रहा है। अब वो जो सॉल्ट लगा रहा है, जो ड्रग लगा रहा है, हो सकता है किसी के ऑलरेडी लंग्स कमजोर हों, किसी किडनी ऑलरेडी कमजोर हो, हेरिडिटरी है ना। और और कोई गवर्नमेंट कहाँ से हो रही कुछ पता नहीं। If you have to be an influencer in UAE, you have to take a certification from the government. होना चाहिए। क्या ये आप करियर किसी को सजेस्ट करोगे? एक 18-19 साल का अगर कोई है तो आप उसको ये करियर सजेस्ट करोगे कि ये करियर है एक्चुअली? करियर है ही नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भाई जिनको आप देखते हो ना कि मजे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब सब कुछ झूठ है। बहुत लोग डिप्रेशन में है। एक चीज जिसके लिए राजवीर सिसोदिया पूरे कम्युनिटी और पूरे यूट्यूब सोशल मीडिया में फेमस है, वो कंट्रोवर्सी। कि ये एक्चुअली एक कंट्रोवर्सी थी, ये जेन्युइनली एक फाइट हुई थी। राजवीर आज से 5 साल बाद क्या एक यूट्यूबर ही रहेगा, इन्फ्लुएंस करेगा लोगों को? तो क्या वो राजवीर सिसोदिया कभी सोचेगा कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं? Today we see a lot of influencers coming up, sharing their tips, knowledge and awareness about fitness. And I personally really appreciate it. But 6 या 7 साल पहले मैं ये सेम चीज़ देखूँ तो कितने लोग कर रहे थे, तो क्वांटम बहुत ही कम है। बहुत ही कम लोग फिटनेस के बारे में बात कर रहे थे, अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे थे। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो उन कई लोगों में से थे जो उस टाइम पे लोगों को फिटनेस के बारे में बता रहे थे, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे, हेल्थ टिप्स दे रहे थे। एंड ड्यूरिंग द पीक ऑफ हिज करियर उनको अनफॉर्चुनेटली जेल जाना पड़ा। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज ऑल अबाउट अ पर्सन हु मेड अ पीक इन हिज इन्फ्लुएंसिंग करियर and unfortunately had to go jail because of a fake case. हमने उनसे इस फेक केस के बारे में भी बात कर रखी है, क्या हुआ उस दौरान वो भी जाना, जेल में उनको कैसा फील हुआ वो भी जाना, और उस टाइम पे उनकी मेंटल हेल्थ क्या थी। उसके अलावा मैंने उनसे जरूर पूछा कि ये जो आज की डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग करियर है, इज इट एक्चुअली अ गुड करियर टू टेक? क्योंकि काफी सारा यूथ ये जरूर जानना चाहता है कि ये करियर ले या ना ले, इज इट वर्थ? क्योंकि इसमें आपको एक पर्टिकुलर करियर छोड़ के इसमें आना पड़ता है, एंड इज इट एक्चुअली वर्थ taking this career path? Also, we talked about the recent controversy he had with someone on Instagram, which literally shook Instagram. क्या ये actually एक controversy थी या एक real fight थी? उनसे खुद जानते हैं। Welcoming our guest राजवीर सिसोदिया। मैं भाई एक आर्टिकल के बारे में पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि 75% से 80% जो रेप केस इंडिया में हो रहे हैं वो फेक है। ये आर्टिकल मैंने आपके स्टोरी पे भी देखा, मैंने कई रिकॉग्नाइज न्यूज़पेपर में भी पढ़ा और TOI वगैरह में पढ़ा। तो 75 to 80%, मतलब 100 में से लोग कह रहे हैं कि 75 और 80 केसेस रेप के नकली है। आप इसके थ्रू जा चुके हो और उस टाइम पे शायद अपने करियर के पीक पे थे। तो ये जो आपके साथ हुआ, शायद खुदा ना खास्ता किसी और के साथ हो, तो आपके साथ जो हुआ था वो सेम एलिमेंट सब में है या वो टॉपिक अलग अलग है? मतलब आपके साथ क्या हुआ था? अगर मैं टॉपिक अलग अलग है। अगर आप देखोगे ना इस चीज़ को कि ये जो कानून है, हाँ जी, इसमें एक तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है, मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अगर कोई भी लड़का जेल गया है तो वो कहते हैं यार ऐसे कैसे जेल चला जाएगा, मेडिकल तो हुआ होगा, रेप के चार्जेस लगे हैं। नहीं, एक क्वेश्चन इससे पहले, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे मतलब एक कंप्लेंट जाती है, मुझे थोड़ा ना प्रोसीजर समझना, क्योंकि मैं नाइव हूँ, मेरे को नहीं पता कि क्या होता है। लेकिन एक और लड़का होगा जिसकी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप करा होगा या जो भी किस्से होते हैं। मैं 75% के केस में लड़की की मेंटालिटी जानना चाहता हूँ कि पहला मूव क्या होता है,
पहला मूव ये होता है कि अब जैसे किसी लड़की का ईगो हर्ट हुआ कि तू मुझे छोड़ कैसे सकता है, अच्छा, तो अब भी मेरे पास मूव ये है कि मैं इसके ऊपर रेप केस लगा दूँ। किसी ने मुझसे शादी का वादा किया और मेरे साथ रेप किया और अब ये मुझसे शादी करने को मना कर रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है वो ये है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा। सुप्रीम कोर्ट का लॉ ये है कि किसी लड़की ने अगर मुंह से बोला है कि मेरा रेप हुआ है, दैट मीन्स हुआ है, उसमें किसी भी तरह के मेडिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट मूव है। ये लॉ है। जो लोगों को ऐसे लगता है ना कि कोई भी लड़का जेल गया है तो ऐसे कैसे पुलिस उठा लेगी, मेडिकल तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ मेडिकल में मिला होगा। तो अगर कोई भी लड़की ये बोलती है कि मेरा रेप हुआ है तो उसको पूछा जाता है आप मेडिकल करवाना चाहते हो, और अगर लड़की बोले नहीं मुझे मेडिकल नहीं कराना, मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ, आप लोग मुझे टॉर्चर करो, चुपचाप मेरी कंप्लेंट लिखो, तो उसमें पुलिस को कंप्लेंट उसकी लिखनी पड़ती है, मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती। और जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि पहले लड़के को अरेस्ट किया जाए, जुडिशियल कस्टडी में डाला जाए, उसके बाद अगर लड़का इनोसेंट है तो वो अपने आप को कोर्ट में प्रूव करे। तो ये कानून बहुत अच्छा बनाया है जिसने भी बनाया है। अगर इसको हम अपनी बहन बेटी के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हमारी बहन के बेटी के किसी भी फीमेल के साथ गलत हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है ना कि उसको और ज़्यादा टॉर्चर ना करके अगर वो बोले कि मेरे साथ गलत हुआ तो तुरंत लड़के को उठाया जाए, जेल भेजा जाए। लेकिन वो गलत सिर्फ और सिर्फ 10-5% लोगों के साथ होता है, क्योंकि आजकल लोग एजुकेटेड हो गए हैं, हर जगह कैमराज लगे हुए हैं, सीसीटीवी, तो लोग उतना नहीं करते। लेकिन कुछ हाँ अभी भी हैं, कुछ 2-4% भेड़िए जो कर देते हैं ये हरकतें, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। लेकिन तो रियल जो केसेस हैं वो तो आते नहीं हैं। तो नया कानून पास हुआ कि किसी लड़के ने लड़की से शादी का वादा करके अगर शादी नहीं की तो भी उसको कम से कम 10 साल की सज़ा है और कुछ लाख। ये सारे लॉज हैं हमारे, ये सारे लॉज हैं जिसके तो बारे में जिनका कि मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। मिसयूज ज़्यादा हो रहा अभी हुआ ना मेरे पड़ोस में सुसाइड, एक लड़के ने, पेस्ट्री शॉप में एक वर्कर था बहुत गरीब, है। अच्छा, उसके ऊपर लड़की ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। पुलिस उसको उठा के लाई, थाने में बिठा लिया। अब या तो उसे सुबह जेल जाना पड़ेगा या फिर 5 लाख रुपए दो। तो लड़के के बड़े भाई ने 50,000 रुपये दिए भी पुलिस को कि 50,000 रुपये आप ये पकड़ लो, मेरे भाई को जेल मत भेजना, बहुत गरीब फैमिली से था, और 4.5 लाख रुपये मैं तुम्हें सुबह दे दूंगा। ये डील हुई है थाने में। और उस लड़के को ये डर लग गया कि अब मैं या तो कल जेल जाऊंगा, और अगर जेल नहीं भी गया तो मेरी बदनामी होगी, क्योंकि पेपर में मेरी कल फ़ोटो आ जाएगी और मैं इस समाज को मुंह क्या दिखाऊंगा, सब लोग मुझे रेपिस्ट बोलेंगे। उस लड़के ने थाने में ही फांसी लगा ली। अभी 6-7 दिन पुरानी बात है। अगेन फेक। हाँ फेक था, थाने में फांसी लगा ली। पूरी वो जो चौकी थी, पुलिस की जो चौकी थी, वो पूरी सस्पेंड हुई है। लेकिन पुलिस तो सस्पेंड होके महीने 2 महीने में दोबारा ज्वाइन कर लेगी, लड़का कहाँ से वापस आएगा। तो ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया अभी। और कितने केसेस ऐसे होते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लड़का थोड़ा कम कमाता है, आपने भी देखे होंगे, आजकल तो ये चल ही रहा है, प्यार व्यार तो भाई मेरे ख्याल से कुछ होता नहीं दुनिया में। लड़का नहीं, आजकल क्या हो रहा है, सोशल स्टेटस देख के। आई अंडरस्टैंड। लड़के लड़कियों से इंप्रेस हो रहे हैं सोशल स्टेटस देख के, लड़कियां लड़कों से इंप्रेस हो रही है सोशल स्टेटस। सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंसिंग चल रहा तो है। किसी लड़के के पास ज़्यादा पैसा है, कोई लड़की उससे इंप्रेस हो गई, बाबू सोना होगा कुछ दिन, फिर उस लड़की को दिखेगा कि मेरे पास कोई अच्छा ऑफर आ रहा है, कोई इससे ज़्यादा पैसे वाला लड़का मिल रहा है, 1 सेकंड में छोड़ देगी कि यार। मैं उस चीज़ से भी बोलूँगा कि वो फिर भी बेटर है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे ना पूरी। तो वो लड़की जब उस लड़के को छोड़ के जा रही है तो लड़का रो रहा है, धो रहा है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। इन केस लड़का अगर लड़की को छोड़ दे, हाँ, तो ये यहीं पे तो सीधे रेप केस। करेक्ट। दूसरी चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने अपनी आंखों से सुसाइड देखा। मेरे सामने एक लड़के ने फांसी लगाई। क्या हुआ, एक लड़का था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, तो उस लड़की ने, उस टाइम उतना सक्सेसफुल नहीं था लड़का, उस लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया कि यार मेरा तेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तू मेरे खर्चे नहीं झेल पा रहा, आगे क्या झेलेगा। अब वो लड़की उसको छोड़ के किसी और लड़के को डेट करने लगी। अच्छा। इस लड़के ने फिर आई इसके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। इसने थोड़ी मेहनत करी, 3-4 साल के बाद इसका कुछ अच्छा इस्टेब्लिश इसने कर लिया। अब वो लड़की 4 साल के बाद इसको देख के कि सक्सेसफुल हो गया, अब इसके पास आना चाह रही है। तो कोई भी लड़का क्यों बोलेगा कि यार जब तू मुझे मेरे बुरे टाइम में छोड़ गई तो मैं अब तुझसे बात क्यों करूँ, या मैं तुझसे शादी क्यों करूँ, या तेरे साथ 4 साल हो गए, मूव ऑन कर लिया तूने अपनी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में, मैं तुझे भूल चुका। तो उस लड़के ने उसको मुंह लगाया नहीं लड़की को। अब इस लड़के की होती है शादी की बात, अरेंज मैरिज, बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता मिल गया है, माँ बाप बहुत खुश हैं, शादी होने वाली है, सगाई है आज लड़के की। लड़का शेरवानी में सगाई में बैठा हुआ है। वो जो गर्लफ्रेंड 4 साल पहले इसको छोड़ के गई थी, वो सगाई में पहुंच गई पुलिस लेके कि इसने मेरा 3 साल रेप किया था,
ये बोल गया कि मुझसे शादी करेगा और आज ये शादी किसी और से कर रहा है। बीच सगाई में से पुलिस उठा के ले गई। जेल जब वो आया था मेरे सामने आया था शेरवानी में, और 3 दिन वो शेरवानी में ही रहा। ये जेल की स्टोरी है। ये जेल की स्टोरी है। तो जेल पे मैं आ रहा था, तो जेल आप करीब 9 महीने रहे। 9 महीने। तो ये लड़का सुनो ना, ये लड़का शेरवानी में जेल आया है। हमारा तीसरे दिन घर फ़ोन कराया जेल में से। जेल में लैंडलाइन होता है, घर पे फ़ोन कराते हैं कि अपने कपड़े कुछ भी मंगाना है तो घर फ़ोन करके मंगा लो, बता दो अपने घर वालों को कि आप ठीक हो। तो इस लड़के ने जब फ़ोन किया ना अपने फादर को, तो फादर उसके थोड़े दुखी थे। दुखी मन से होता है ना, मम्मी पापा कुछ बोल देते हैं। अब क्योंकि बच्चा तो जेल आ जाता है। और ये शेरवानी में ही आया। हाँ, बाहर की दुनिया को माँ बाप को झेलना पड़ता है। जब माँ बाप को ताने मिलते हैं ना, आपका बेटा पे रेप के केस लगा है, रेप के चार्जेस लगे हैं, कैसा बेटा पैदा कर दिया। तो उसके फादर ने शायद उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि तूने हमारी नाक कटा दी, कलंक है तू, और हम तुझसे बात नहीं करना चाहते, हमारा तुझसे कोई मतलब नहीं। हालांकि उसके फादर बहुत कोशिश कर रहे थे बाहर उसको निकालने की, परेशान भी थे, लेकिन यहाँ फादर ने उसके ये गलती कर दी कि उसे डांट दिया फ़ोन पे। वो बहुत डिप्रेशन में बाहर से आया, फ़ोन रूम से अंदर जो चादर होती है ना वो फाड़ी, उसकी रस्सी बनाई, एक जगह डाल के फांसी लगा ली जेल में। और कितने लोग थे आसपास? मतलब 70-80 लोग थे हम एक रूम में। और कितना बड़ा रूम था वो? जितने रूम में हम बैठे इससे 4 गुना लगा लो, मतलब ऑलमोस्ट फ्लोर जितना। और इसमें आप लोग 70-80 लोग? 70-80, कभी कभी 90 भी हो जाते हैं, 100 भी हो जाते हैं। करवट लेने की भी जगह नहीं होती जब ज़मीन पे सोते हैं ना। ऐसे आप 9 महीने रहे? हाँ, अपने करियर के पीक पे थे आप उस वक्त। और थोड़ा जेल के बारे में पूछो तो, जैसा लोग मैंने सुना है कि खाना वही होता जेल वाला खाना, कच्ची रोटी कच्ची सब्जी। जब मेरी पहले दिन एंट्री हुई ना, तो खाना मेरे सामने आया, तो वो क्या था, बैंगन की सब्ज़ी थी। और बैंगन की सब्ज़ी कैसी थी कि जैसे बैंगन को गर्म पानी में डाल के और प्लेट में रख दिया, वो खाओ, और 2-3 सूखी रोटी और थोड़े से चावल। तो मैंने जब पहला बाइट लिया तो मुझे मतलब आई वॉज लाइक प्यूकिश, कि उल्टी ना हो जाए। तो लोग बगल में हंस रहे थे कि भाई रोटी कच्ची होती है, जैसे हमारे घर में मम्मी बनाती है, बहनें बनाती हैं, हमारी तो बहुत सेक के नहीं बनाती। अंदर रोटियां कैदी बना रहे होते हैं। उसमें ऐसा भी होता होगा कि कई बिल्कुल पहुंचे हुए क्रिमिनल होते होंगे जो आए हुए आपके साथ, है ना? और आपको पता है कि मैं उसी रूम में रुका हुआ हूँ, आप इनोसेंट हो। हाँ, राजवीर सिसोदिया कोई भी, हाँ, एक जगह बहुत, मतलब राजवीर एक नॉर्मल सा आदमी, जेल के अंदर भी 70% लोग इनोसेंट हैं। मैं आपकी गाड़ी लेके गया, मैंने कहीं एक्सीडेंट कर दिया और मैं भाग गया, गाड़ी आपके नाम है तो आप जेल जाओगे, मैं आपके फ़ोन नहीं उठाऊंगा। ये हमारा लॉ है। लॉ है। पुलिस तो उसको पकड़ेगी जिसके नाम गाड़ी है। हमें क्या पता कि गाड़ी कौन चला रहा था। आपके नाम गाड़ी है, आप जाओ। और मान लो आपके केस में जो आपका था 70-80 लोग, उसमें कोई था ऐसा कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर या उस टाइप के? तो आपको लगा नहीं मैं यार इनोसेंट आदमी यहाँ फंस गया और ये बड़े बड़े गैंगस्टर? नहीं, मतलब मुझे मजा आता था एक्सप्लोर करने में, चीजें पूछने में। तो बातें करते थे उनसे? हाँ, सबसे। और वो बताते थे अपनी स्टोरी लाइन क्या है, और कितने टाइम के लिए अंदर थे ऐसे गैंगस्टर? और एक गैंगस्टर की कोई स्टोरी बताना। एक गैंगस्टर ऐसे था कि उसको 20 साल की सजा थी, उसने 17 साल काट लिए। 20 साल तो शायद उम्र कैद होती है। हाँ, उसने एक घर में घुस के इतनी गोलियां चलाई, उस घर में जितने भी गाय भैंस कुत्ते बिल्ली बच्चे बड़े सब मार दिए। नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका क्या था, कोई नहीं। तो मतलब 7-8 मर्डर उसने एक ही दिन में करे। तो उसको उम्र कैद थी, 17 साल उसने काट लिए थे, और उसके बेटे की बाहर डेथ हो गई थी। अच्छा। तो ओके। बेटे की डेथ हो गई तो उसको बेटा सपनों में आता था। अब 17 साल काटने के बाद 3 साल बाद वो निकल जाता, लेकिन उसने 17वें साल पे फांसी लगा ली। अच्छा। हाँ, तो गैंगस्टर तो बहुत बड़े बड़े थे अंदर। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, आपको डर नहीं लगा कि मैं इनोसेंट हूँ? एक टाइम कर डर वर नहीं लगा। और ये जो सच्चाई है कि जेल में बिना पैसे के कुछ नहीं होता, क्या ऐसा है कि जेल में पैसा चलता है? जेल में पैसा और उससे आपको आराम भी मिलता है? आराम मिलता है। जेल के अंदर ऐसे होता है कि भाई अगर आपको काम नहीं करना, जैसे 10 लोग जेल में अंदर चले गए, हाँ, तो नेक्स्ट डे उनसे 4500 रुपये मांगे जाएंगे। अच्छा, ठीक। तो जिसने 4500 दे दिए ठीक है, जिसने नहीं दिए वो झाड़ू भी लगाएगा, पोछा भी लगाएगा, जो काम उसको मिलेगा वो उसको करना पड़ेगा। अच्छा। तो आज देखो कैसी गर्मी है, कितनी गर्मी हो रही है ना। इस गर्मी में भट्टी पे रोटी बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो या आप नाली भी साफ़ करोगे, आप रोटी भी बनाओगे, वॉशरूम भी साफ़ करोगे, सारे काम करने पड़ते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा पैसा देके हाँ बच सकते हो। हाँ। लेकिन मैं आपकी मेंटालिटी पे आऊँ, जो उस वक्त एक आदमी, अगर मैं खुद मतलब मैं ही होता फॉर एग्जांपल, और मैं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, हाँ, मेरे को तो रात में पुलिस आई सुबह ले गई, शायद ऐसे ही मेरे ख्याल से किस्सा था, आपको अंदर ये लग रहा था कि आप निकल पाओगे इससे बाहर? नहीं,
आपने गिव अप करा था किसी मोमेंट पे? गिव अप तो नहीं करा था। नहीं मतलब एक मोमेंट में ऐसा लगा हो कि यार पता नहीं कब निकलूंगा या? नहीं, ये चीज़ तो लगती थी कभी निकलूंगा या निकल नहीं भी पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे था कि मैं इनोसेंट हूँ हाँ और मेरे फादर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे मुझे निकालने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता था कि भाई मेरे ऊपर झूठा रेप केस है, मेरे केस में कोई मेडिकल नहीं है, मेरे केस में कोई टाइम नहीं है। अब किसी लड़की का अगर रेप होगा तो उसको पता होगा ना कहाँ हुआ है, कितने बजे हुआ, कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो मुझे ये था कि मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं तो अब निकल जाऊँगा 10 दिन में। तो फिर मेरे अगल बगल जो लड़के सोते थे ना, तब मैंने उनसे पूछना तू किस केस में है, तो उसने कहना भाई रेप केस में। अच्छा। फिर मैंने पूछना तेरे केस में मेडिकल था, कि भाई नहीं था। तेरे पे किसने कितने लगाया? साल से अंदर था ये? 9 साल, कोई 10 साल। तब मेरी फटती थी सुन के कि यार इनका तो सेम मेरे जैसा केस है, जब 9 साल में ये नहीं निकल पाए तो मैं कैसे निकल जाऊंगा। फिर निकलते टाइम मुझे ये समझ में आया कि इनके पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है या उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी की भागा दौड़ी कर सके। तो जितने बच्चों के पेरेंट्स इस लायक नहीं हैं, वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा ना चीज़ों को समझ के एक स्टेप आगे बढ़ाएं। कि ज़िंदगी में ऐसा भी हो जाता है कि आपने कुछ नहीं किया और आप जेल में एक बार फंस गए ना, और आपके पेरेंट्स को अकल नहीं है आपको निकालने की, तो आप नहीं निकल पाओगे। बहुत गंदा दलदल है। वही मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा था जो इसको देख रहे होंगे और उनमें से शायद कोई स्टेज पे भी हो सकता है उनमें 100 में से एक जिस पे ये बीत रहा होगा। कोई वे आउट आप सजेस्ट करोगे कि ये मत कर, इससे तू थोड़ा जल्दी बाहर आ जाएगा? मतलब कोई वे एक आउट नहीं है, कोई वे आउट नहीं है। हमारा कानून इतना वीक है इस केस में, उल्टे केस में, हाँ कि अगर रियल है तो मैं मान रहा हूँ बहुत अच्छा है, फिर तो बहुत अच्छा लॉ है नहीं, कि कानून तो स्ट्रांग है, कानून स्ट्रांग है। हाँ, उसी चक्कर लेकिन में उसका लूप होल है, लूप होल है। उस लूप होल पे आज आर्टिकल्स छप रहे हैं कि आपने शायद एक बताया कि एक लड़की है जिसने 15 रेप केसेस डाले हैं, करेक्ट? ये कितना, ये कानून को नहीं दिख रहा कैसा हो एक रहा है? लड़की ने 14 लड़कों पे रेप केस लगाए, 14वें लड़के पे वो फंस गई। अच्छा 14 वो 12 13 14 12 13 14, लेकिन 12 13 लड़कों पे तो रेप केस लगा चुकी ना वो। करेक्ट। और वो 12 13 अंदर होंगे इफ आई एम नॉट नहीं, रॉन्ग। कितनों ने पैसा भी दे दिया होगा, अच्छा ठीक छूट है। गए होंगे, कुछ अंदर होंगे, कुछ की फैमिली सफ़र कर रही होंगी। बट फैमिली तो सफ़र करती है ना। अब जैसे मेरे बड़े भाई की शादी थी जिस दिन मैं रियल गया, तो मेरी फैमिली ने कितना सफ़र करा वो तो होगा, हम जानते हैं। तो वो जो लड़की थी, अब इसका कोई केस हुआ, मतलब ये अंदर हुई, मतलब गवर्नमेंट ने स्पॉट करा, तो इस पे अब तो होगा ना एक्शन। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से सरकार भी तो किसी न किसी पॉइंट पे एक अलर्ट पे तो होगी कि ये फेक आ रहे हैं, तो जज तो अलर्ट है होता क्या, होगा। सब जजेस को पता होता है फेक केस है, लेकिन जैसे प्रोसीजर है वैसे ही काम करना पड़ता है सब तो कुछ। किसी लड़के के लिए कोई वे आउट जो इस पॉइंट पे अभी स्ट्रगल कर रहा हो, या कुछ भी उसको नहीं कोई है अभी धमकी? तक तो कुछ नहीं है, फंसा। जो फंस गया वो फंसेगा और लीगल तरीके से ही बाहर निकलेगा। जब आप इस पूरे सिनेरियो से बाहर निकले, हाँ तो दोस्तियां तो समझ आ गई होंगी। हाँ 9 महीने राजवीर भाई बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। लोग बोल देते हैं 9 महीना, लेकिन किसने सहा है ना, और एक स्पेशली एक आदमी ने जो इनोसेंट है। हाँ काफ़ी दोस्त थे आपके उस टाइम पे, हाँ। है ना? 9 महीने कौन था? कोई आया कभी, किसी ने ऐसा कुछ करा जो आपको लगा कि यार ये दोस्त रहा मेरे साथ 9 महीने बाद भी? और बाहर देखो, जब आप फेम में होते हो, मैंने इतना देखा है कि फेम में आदमी के साथ बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, सही बात है। जब फेम जाता है तब कितने लोग होते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। कोई भी नहीं होते भाई, क्योंकि तब तो आपका चैनल भी गया, सब गया, फेम कुछ गया, चला सब गया जीरो था। हो गया। इनफैक्ट मैंने मेरे अपनों के मुंह से ये बात सुनी थी, अच्छा हुआ चला गया, अच्छा, जाना ही चाहिए था, बहुत हवा आ रही थी इसमें, मेरे अपने खास दोस्तों ने। बस ये है कि जेल की जो खिड़की होती है ना, वहाँ पे जो आ रहे हैं वो आपके रियल रिश्ते हैं। तो मेरे यही 2 3 4 जो दोस्त मेरे हमेशा दिखाई देते मेरे साथ बचपन के, ये थे, और मम्मी पापा, बस पापा मम्मी। बाकी सारी भीड़ गायब। 9 महीने कोई देखने भी नहीं आया कहाँ पड़ा है। आपको किसने निकलवाया इस दलदल से? फादर ने। पापा ने? पापा लड़े? हाँ भरोसा था बेटे पे हाँ और निकाल के लेके आए। जब बाहर आए, मैंने भी वो वीडियो देखी और लाखों लोगों ने वीडियो देखी, वो वाली। दाढ़ी बहुत बड़ी थी, हाँ वेट काफ़ी गेन कर रखा था। तो आप अपनी मम्मी से मिले थे, हाँ। वो जो मोमेंट था जब आप आए और मम्मी दिखी, तो कैसा था, कैसा लगा? मतलब एक उम्मीद छोड़ दी थी कि बाहर 9 महीने बाद, मतलब एक उम्मीद, वही कह रहा हूँ ना कि एक उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद अपनी माँ को कभी गले भी लगा पाऊंगा आप, या खुली हवा में सांस ले पाऊंगा, या इन बड़ी बड़ी दीवारों से बाहर निकल पाऊंगा, या मुझे घर का खाना नसीब होगा।
तो वो दिन ऐसे था कि जब मैं गाड़ी से उतरा ना, माँ को गले लगाया अपनी, तो मतलब ऐसे लगा कि मैं शायद मेरा दूसरा जन्म हुआ है 9 महीने बाद, क्योंकि एग्जैक्ट 9 महीने 10 दिसंबर को मैं उठा और 10 सितंबर को मैं निकला, पूरे 9 महीने, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। तो वो वैसी फीलिंग आई कि दूसरा जन्म हुआ है। और जितने लोग उस वक्त मतलब आपके लिए कई लोग तो प्रे कर रहे होंगे, हाँ 90% आप कहते हो कि काफ़ी लोग अगेंस्ट भी थे। हाँ। जब वापस आए तो दिमाग में क्या चल रहा था, अब फोड़ूं आऊं, वापस आया मैं यूट्यूब पे, हाँ। या चल रहा नहीं, था कि थोड़े रिस्पॉन्स दिन बहुत अभी अच्छा मेरे को शांत रहना है, मुझे घर नहीं पे नहीं, रहना है, ऐसा नहीं? मैं बहुत थक गया था सो के, रेस्ट कर करके जेल में। अच्छा। तो मुझे ये था डे 1 जिस दिन मैं निकलूंगा उसके अगले दिन से मुझे काम करना है। अच्छा। और पब्लिक ने भी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सपोर्ट दिखाया, आपने तो देखा ही है कि, ऐसी कोई 10-5% अगेंस्ट में वो थे जिनकी जेलसी बोलती थी, जिनको ये पता था गलत नहीं है पर एलिगेशन लगा इसमें हाथ सेक लो, 1-2 वीडियो बना लो। 95% पब्लिक बनाई भी थी, सपोर्ट में थी, if बहुत I बनाई remember, थी, yeah. फेवर में भी बहुत बनी थी। सब ने ही बोला कि भाई भाई हमारा ऐसा नहीं है, अच्छा लड़का है, ऐसा तो नहीं करेगा। तो सबको दिख रहा था, तो पब्लिक ने बहुत सपोर्ट दिखाया। बाहर आने के बाद अच्छा मुझे ये था कि अब पब्लिक मुझे अपनाएगी या नहीं। हाँ, ये मैंने यहीं बाहर पे आते लगा ही, था। हाँ, क्योंकि अंदर ये डर लगता था कि यार इल्ज़ाम ऐसा लग गया, बाहर किस मुंह से जाऊंगा। तो कभी कभी जैसे फ़ोन करना, जेल से फ़ोन कराते थे, तो मैंने मम्मी पापा को पूछना पब्लिक का क्या वो है, तो मम्मी पापा ने कहा ना पब्लिक बहुत सपोर्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिला कि एटलीस्ट लोग मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं। पब्लिक पीछे, हाँ। पब्लिक पीछे। तो बाहर निकले, आज रेस्ट करा, अगले दिन से काम करना शुरू कर दिया। पब्लिक ने फिर नीचे जो कमेंट्स दिए वो पढ़े, तो और मोटिवेशन आई, आते 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 फिर तो पीछे मुड़ के देखा ही। तो जब आप वहाँ से निकले, हाँ तो वो आपके लिए एडवांटेज में काम नहीं करके गया? आपको नहीं लगा कि बहुत मतलब बड़ा। एक आप मेरी बात समझना, आप ऑलरेडी अपने पीक पे थे, हाँ एक फॉल बैक आया, शायद किस्मत का मोड़ था या कुछ भी था, आप अनफॉर्चुनेटली जेल चले गए, आप बाहर आए, एंड वो क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब इसमें 15% वो लोग भी थे जिनको लग रहा था शायद ये केस सच्चा हाँ है ना? तो आप वापस आए, तो उस टाइम पे वो अपलिफ्ट नहीं आया क्राउड से कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना लिफ्ट तो मुझे पहले नहीं था जितना लोगों ने आने के बाद प्यार दिखाया। एक तो मतलब मैंने कभी सिंपैथी मांगी नहीं आके, कभी आपने देखा मुझे रोते हुए? मेरे साथ गलत कभी नहीं। बाहर निकल के मोटिवेटेड रहा, तो लोगों ने देखा यार ठीक बंदा, इतना बुरा समय देख के भी मोटिवेटेड है, हंसी मजाक कर रहा है, स्टोरीज डाल रहा है, वीडियोस बना रहा है। तो वहाँ से पब्लिक भी थोड़ी सी मोटिवेट हुई, जो लड़के ऐसे देखते हैं कि यार थोड़ा सा गलत हो गया, रोना शुरू हो जाते, तो उनको मोटिवेशन मिलता था कि इतना जेल के भी अभी भी स्माइल कर रहा है। तो वहाँ से कुछ लोग मुझसे मोटिवेट हुए, कुछ लोगों से मैं मोटिवेट हुआ कि मुझे प्यार दे रहे हैं, काम करना शुरू किया। ठीक है, लेकिन ये कितनी लर्निंग है, आपको पता है कितने लोगों के लिए, कि अब आप और मैं तो बात कर रहे हैं, हाँ और राजवीर जी के पापा ने कुछ ना कुछ करा जैसे वो बाहर आ गए, हाँ। लेकिन कई लोगों के मॉम डैड है जिनके पास शायद वो पैसा नहीं है टू गिव, पैसा भी है, या मतलब मैं उनको वही ये नहीं चीज़ पता तो मैं बोल रहा निकालूं हूँ। कैसे इसको। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि पैसा भी है, किसान आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास पैसा है, वो कह रहे हैं कि पैसा ले लो पर मेरे बच्चे को निकाल दो। तरीका नहीं पता। तरीका नहीं पता। अब उनसे तो सिर्फ लोग पैसा खाए जा रहे हैं। हाँ, मेरा कोई दोस्त जेल चला गया, मुझे पता है कि इसके फादर गंवार है, पढ़े लिखे नहीं है, किसान आदमी है, कुछ नहीं पता, पर पैसा है। मैं जाऊंगा, अरे अंकल जी एक जज से बात कर लिया, बेटा छूट जाएगा, कितने 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रख के अब मैं मुड़ के उनके घर ही नहीं गया कभी, वो तो साला पता नहीं कब निकलेगा, ये मुझे कहाँ ढूंढेंगे, दुखी हैं, 10 लाख रुपए जेब में डाले निकल गया। फिर मैं आपको कोई दूसरा दोस्त किसी वकील को पकड़ के ले गया, ये फलाना वकील है, ऐसे इसने केस सॉल्व करे इतने सारे, आपके बेटे का भी करा देगा, इसको पैसे दे दो, उसको पैसे दिलवाए, वो भी गायब। तो लोग पैसे दे दे के जब थक गए ना, फिर थक के कहते हैं भाई हमारा बच्चा जेल में ही पड़ा रहे तो ही ठीक है। बट ये मिस लॉ है, मतलब लॉ का मिसयूज है, लॉ का मिसयूज है। लॉ का मिसयूज है। लेकिन इसमें कितने इनोसेंट लड़के भी अंदर हैं और पता नहीं क्या कर अब रहे क्या होंगे होता है कि एक जज को फाइल्स पढ़ने में ना, कितनी फाइल 25-30 फाइल पढ़ पाते हैं एक दिन में, कि पटापटा खोलो इसमें क्या है, ये है, चलो बेल दे दो। क्योंकि जज इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बहुत पढ़ाई लिखाई करके भाई जज बने, ऐसे ही नहीं बन गए। तो फाइल खोलते ही 2 मिनट 3 मिनट फाइल पढ़ते हैं, उसमें समझ में आ जाता है ना कि किसको बेल देनी है किसको नहीं। तो 25-30-35 फाइल पढ़ पाते हैं जज एक दिन में। हाँ, तो 25 × 30 हो गया 750 फाइल। 750 फाइल महीने की एक जज पढ़ सकता है एक महीने में। लेकिन जज के पास फाइल है हजारों, 6,000 8,000 10,000 एक जज के पास, कैसे पढ़ेगा? तो मेरे को 9 महीने ऐसे लगे
कि वो जो फाइल थी ना वो जज के हाथ में ही नहीं आती थी। जज साहब बैठे तो फाइल का नंबर लगता है, मेरी फाइल है 71 नंबर पे। अच्छा, समझ गया। जज साहब ने पढ़ी 30 फाइल, अब मेरी अपने आप लग गई आगे 14 दिन के बाद की डेट। अब ये फाइल 71 नंबर से पहुंच गई 150 नंबर पे। जब 71 पे ही पढ़ने में नहीं आई तो 150 पे कहाँ से पढ़ने में आएगी? सही बात। वो कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी तो फाइल जज के सामने नहीं पहुंच पा रही है। 9वें महीने पर जाके फाइल जज के सामने पहुंची, 1.5 मिनट भी फाइल नहीं पढ़ी जज ने। किसने डाला हुआ है इसको, 9 महीने से अंदर निकालो इसे। समझ गया नहीं? मतलब ये हमारा लॉ तो है। अब ये है कि जिसके पेरेंट्स को ये अकल है, इतनी भागा दौड़ी कर सकते हैं कि फाइल निकलवा के जज के सामने रखवा दें, वो बाहर आएगा, वरना वो बच्चा जेल में पड़ा है और उसकी ज़िंदगी वो फाइल बन के रह गई है, फाइल इधर उधर घूम रही है, दैट्स इट। सुन के भी ना वो लगता है, मतलब कि आप थोड़ा सा जो यूथ है, देखो हम तो आगे आ गए, हम आपने भी कितनी ज़िंदगी देख ली है, तो आप तो बहुत समझदार हो। हाँ। लेकिन एक वो 18, 19, 20, 21 साल के लड़के हैं हाँ, जो अपने लाइफ के स्टेप ले 18-19 वालों को भी मैसेज दे दूँ, ये जो भागते हैं ना लड़कियों को लेके, नान से रोटी खाएंगे। आया था ना कि मीम वायरल हुआ था, वो नमक से रोटी खा लेंगे पर रहेंगे इनके साथ। ये जो 19 साल के 20 साल के लड़के लड़कियां लेके भाग जाते हैं ना, उन लड़कियों की एज अगर वो 18 साल की 19 साल की, तो उनकी एज आधार कार्ड में लिखी होती है 17 साल 16 साल। अच्छा। कम करवा के लिखवाते हैं ना, या फिर कोई जेनुअनली भी 17 साल की है, तो कुछ लड़के प्यार में मोहब्बत में उन्हें लेके भाग जाते हैं। जब लेके भाग जाते हैं, पुलिस के हाथ आते हैं, तो लड़की का कुछ नहीं जाता, 4 डंडे पड़ते ही लड़की कहती है ये लेके भागा था। लड़के के ऊपर लगता है सीधा सीधा किडनैपिंग प्लस रेप का केस। और इसके अंदर 20 साल से पहले कोई मतलब नहीं है बाहर आने का। ये हो जाता है पोस्को। पोस्को लग गई, ये एक सेक्शन है पोस्को की, आपने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सपोज करो कोई लड़की है, मेरा केस उठा लेते हैं, मेरे केस में मेरी किसी गर्लफ्रेंड ने मुझे फंसाया, मैं जेल के अंदर हूँ, मेरे पेरेंट्स ने उससे रिक्वेस्ट कर ली कि हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, भाई तू अच्छी लड़की है, हमारा बेटा तेरे साथ इतने टाइम रहा है। लड़की इमोशनल हो जाती है और लड़की ने केस वापस ले लिया, तो मैं जेल के बाहर आ जाऊँगा, सीधी सी बात है। पोस्को वाले केस में, लड़की वाले केस में, इसमें 18 साल से कम की जो लड़की है, उसमें लड़की की बात मानता ही नहीं है कोर्ट। अच्छा। उसमें लड़की के माँ बाप जो बोलेंगे वो होगा। लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप। हाँ। अगर लड़की चीख चीख के बोलेगी जज साहब ना तो मेरा रेप हुआ, अच्छा, ना मैं किडनैप हुई, ना ये मुझे लेके भागा, जज साहब कहेंगे बेटा तू साइड चल, अपने मम्मी पापा को बुलवा। उसके वो मम्मी under पापा को 18 है। कहेंगे लेके भागा था जी, रेप भी करा और किडनैप भी हुई, अब करवाओ इनकी ज़मीन मेरे नाम। कितने लड़के मैंने ऐसे देखे हैं, पोस्को उनके ऊपर लगवा दी लड़की के बाप ने, अब उनसे ज़मीन मांगी जा रही है कि 10 बीघे ज़मीन दो। हाँ, मेरे साथ एक लड़का था सचिन नाम का, वो उसकी तैयारी कर रहा था आर्मी की। अब घर परिवार का झगड़ा हुआ आमने सामने, छोटी लड़की थी 17-18 साल की, उसके ऊपर उसने हाथ वाथ उठा दिया। जब पूरे 2 परिवार लड़ रहे हैं तो उसमें ये नहीं दिख रहा ना कौन बड़ा कौन छोटा। अब उन्होंने उसके ऊपर पोस्को लगवा दी, पोस्को लगवा के डिमांड रखी 10 बीघे ज़मीन चाहिए जब आपका बेटा निकलवाएंगे। 15-20 दिन में उनका थोड़ा सा उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है 10-12 बीघे दे देते हैं और बच्चा बाहर आ जाए, उससे बड़ा क्या है, वरना तो गया 20 साल के लिए। तो जब 10 बीघे देने के लिए रेडी हुए ना लड़के के घर वाले, तो लड़की वालों ने कहा 10 नहीं 15 चाहिए। 15 बीघे ज़मीन और 50 लाख रुपए कैश। उनकी 20 दिन में फिर ये डिमांड बढ़ गई। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है। और ये इस तरह से हाँ, लड़के भी मर रहे हैं हर दिन, लड़कों के माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं। तो इसका कोई वे आउट नहीं है। कोई वे आउट नहीं है, जिसने फंसना वो फंसेगा ही फंसेगा। बट आप इस चीज़ से बस ये है कि अगर आपको अच्छी लड़की मिल गई, हाँ, एज ए गर्लफ्रेंड और एज अ वाइफ, देन यू आर ब्लेस्ड। इफ नॉट देन यू आर। हाँ, एक इसका कोई एग्जाम्पल था आपके जेल में जब आप हाँ, मेरे साथ थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के खास दोस्त बूढ़े अंकल, रोते थे जेल में थे? जेल में मेरे साथ 70-80 लोगों में? हाँ। कितने साल के थे? अंकल, उनकी वाइफ, उनका बेटा, सारे थे एक जेल सारे। में? हाँ, उनकी वाइफ भी वहीं हाँ थी? जी। वुमेन की मैं अलग वही सेल नहीं बता होती? रहा हूँ, नहीं वुमेन की अलग होती है, वो वुमेन सेल में थी, बाप बेटे मेरे साथ थे। बाप बेटा आपके साथ, पूरी फैमिली अंदर थी जेल पूरी में? फैमिली अंदर थी। और क्या कसूर था? व्हाट इज कसूर क्या, द? वो लड़की छत से गिर गई अच्छा। और उसके पेट में बच्चा था।
तो अच्छा। लड़की वालों ने बोल दिया कि इन्होंने जान के गिराई है, मारा है मेरी बेटी को दहेज के लिए। तो ये वाले केस में पूरी फैमिली जेल जाती है। और इस केस में मैंने इतनी सारी फैमिलीज जेल में देखी हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जब पूरी फैमिली जेल चली जाती है तो छुटाएगा कौन? करेक्ट, बाहर कौन? कोई नहीं करता। रिश्तेदार कितने दिन नहीं, भागा नहीं, दौड़ी वो करते तो हैं, 2 नहीं महीने करते। 4 महीने 6 महीने। एक अंकल ना मेरे झूठे बर्तन धोते थे, 6 रुपये लेते थे मुझसे पर डे के। क्या आप मुझे दिन के 6 रुपये देना? 6 रुपए लेते थे और झूठे बर्तन धोते थे। झूठे बर्तन धोते थे और मेरे। 6 रुपए का वो क्या करते थे? जोड़ते थे, जैसे 6 मुझसे लिए, 6 किसी और से, 6 किसी और से, अच्छा, दिन के 20-30 अच्छा। रुपये हो गए। उनकी वाइफ जेल में थी, अच्छा, तो वो थोड़े बहुत फल फ्रूट खरीद के जेल में से अच्छा। लेडीज सेक्शन में दे आते थे कि तू अपना ध्यान रखियो। फिर मुझे पता लगा, मैंने कहा यार अच्छा, उन अंकल की आंखें ना हर टाइम आंसुओं से भरी रहती थी, हर टाइम ऐसे लगता था आंखों में कोई पानी आया हुआ है। तो एक दिन मैंने उन्हें साइड में ले जाके पूछा, मैंने कहा अंकल आपकी आंखों में पानी क्यों रहता है हर टाइम? मुझे लगा शायद कोई बीमारी है। बस वो पानी जो था वो निकलना शुरू हो गया। फिर मेरे गले लग के बहुत रोए। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये यूपी वेस्ट के सबसे बड़े हलवाई थे, जिनका लाखों करोड़ों रुपए का काम था। कोई शादी ऐसी नहीं होती थी यूपी वेस्ट में जिनमें इनका खाना ना बनता हो। वो जेल में। क्या हुआ है, लड़की आई, शादी कराई बेटे की, लड़की ने जहर खाया और ये बोल दिया कि जहर खाया, मरी नहीं, जहर खाया, ये बोल दिया कि इन्होंने मुझे जहर खिलाया, दहेज मांगते हैं। लड़की बाहर है अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके, ये पूरी फैमिली जेल के अंदर है। बेटा भी, बेटा भी, वाइफ। पापा भी, मम्मी भी। ये अलग है, वो अटल बिहारी वाले अलग थे। वो अलग थे, वो अलग है। वो अलग थे। और ये पूरी फैमिली जेल में। हाँ। और कितने साल से थे, कुछ आइडिया? 9-10 साल हो गए। अब देखो, जिनका लाखों करोड़ों का काम है वो जेल में झूठे बर्तन धो रहे हैं लोगों के। कितनी सारी फैमिलीज ऐसे, पूरा पूरा परिवार। कितने लोगों का शादी से विश्वास हट जाएगा हमारा हमें सुन के मतलब बहुत टफ है भाई। भाई मुझे कोई बोलता शादी कब कर रहे हो, मैं भाई आज जुड़वाओ। अब मैं समझ रहा हूँ, मैं भी तो पूछता हूँ समझ एक रहे हो? बार। हाँ। बहुत बहुत टफ है भाई, किसी पे विश्वास करना इतना मुश्किल है। तो मुझे लगता है आफ्टर मेरा एक पर्सपेक्टिव भी है राजीव इस पे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो हाँ और आपका पार्टनर आपके साथ है, हाँ तो आपके उस टाइम पे है जब आप कुछ भी नहीं हो। अब मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूँ। आप एक ऑलरेडी एक लेवल पे हो, सबको पता है कि आज मेरे ख्याल से यूट्यूबर से ज़्यादा आपके पास वीलॉग्स होंगी, जितने इनकम किस यूट्यूबर की कितनी है सब डिकोड कर लेते हैं कि एक यूट्यूबर कितना अर्न कर रहा होगा अप्रॉक्स, ब्रांड डील्स वगैरह सब मिला के। अब आपसे कोई जुड़ेगा ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि ये मेरे से, क्यों जुड़ रहा है? पहला। दूसरा मॉनेटरी, हाँ पैसा एंगल। पहला तो फेम एंगल भी हो सकता है, दूसरा मॉनेटरी एंगल होगा, और तीसरा ये होगा ये आफ्टर इफेक्ट्स, हाँ कि भाई चल 1% मैं कर भी लूँ, मैंने विश्वास तेरे पे कर भी लिया। तो अब वो क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल रहा है जो मैं आपसे पूछता था कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहा। हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखी ना चीज़ें। और इस स्टेज पे करना तो और डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। तो उस पे भी मैं आता हूँ कि ये जो यूट्यूब वाला जो फेम है, और जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना, मतलब मेरा एक पर्सपेक्टिव है, हाँ लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आजकल काफ़ी यूथ है, देखो जिस टाइम पे आपने स्टार्ट करा था 6-7 साल पहले, सिंगल डिजिट में इन्फ्लुएंसर होते थे, आज गली नुक्कड़ में कंटेंट क्रिएटर है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी आदमी एक कैमरा उठाता है और एक कंटेंट बनाता है एंड वो वायरल हो सकता है। ये पावर दी है सोशल मीडिया ने उनको, और जो अच्छा कंटेंट बनाएगा वो आगे बढ़ जाए। लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं राजवीर जी, ये कितने अपने जो जॉब या कोई एंगल छोड़ के इसमें आ रहे हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होगा, उसने छोड़ दिया, वो आ गया कि मैं कंटेंट क्रिएटर करूँगा, मैं किसी को विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा उतना, उसकी रील रीच आ गई थोड़ी सी और वो करने लग गया। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि ये, और आप वो वेटरन आदमी हो जो उनको सही गाइडेंस दे सकते हो, क्योंकि आपने सब देखा। आपने वो 50,000 रुपये एक ब्रांड डील से भी लिए होंगे शायद, और आज आप क्या ले रहे हो आपको पता है एग्जैक्टली, और यूट्यूब कितना अमाउंट देता है। क्या ये आप करियर किसी को सजेस्ट करोगे, एक 18-19 साल का अगर कोई है, तो आप उसको ये करियर सजेस्ट करोगे? कि मैंने अपने वीडियोस में कई बार बोला है, यहाँ भी बोल देता हूँ कि सबसे पहली बात तो अर्ली सक्सेस जो होती है ना, वो बहुत जल्दी चली भी जाती है ना। ओके, कितने सारे लोग मैं ऐसे देख रहा हूँ जॉब छोड़ के वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो सिंगल डिजिट में कंटेंट क्रिएटर थे, आज बहुत सारे हो गए। अच्छा, वो बहुत सारे भी जो हैं, अगर मैं आपको बोलूँ उंगलियों पे गिनवाओ तो आप नहीं गिनवा पाओगे। अगर हर दिन 1 लाख कंटेंट क्रिएटर शुरुआत कर रहे हैं ना, तो उनमें से 6 महीने 8 महीने में 2 या 3 सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। ये भी फैक्ट है। लेकिन अब तो किस्मत किसको खींच ले
कुछ लोगों की किस्मत लक नहीं होता है, क्या ये शॉर्ट लिव्ड है या ये करियर है एक्चुअली? करियर है ही नहीं है। मैं कितने सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे जानता हूँ जो डिप्रेशन में, एक टाइम पे जिनके बहुत व्यूज़ आते थे और लोग ना उनको परमानेंट चीज़ें समझ लेते हैं कि आज मेरे मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं तो अभी ऐसा लग रहा है पुनीच भगवान है। फिर ये मिलियन से 9 लाख हुए, 8 लाख हुए, 7 लाख हुए, 6 लाख हुए, फिर 50,000 आ गए। फिर लोगों को दूसरे कंटेंट क्रिएटर अच्छा लगना शुरू हो गए, अब हमें कोई देख ही नहीं रहा। तो वहाँ जाके डिप्रेशन होता है कि साला एक टाइम पे तो मुझे इतने लोग देखते थे। अच्छा, जितने व्यूज़ हैं उतना ही पैसा है। कोई ब्रांड अगर हमारे पास आ रहा है, वो कहेगा इसके इतने व्यूज़ आते हैं तो इसको इतना पैसा दे दो। अगर 1 मिलियन आ रहे हैं तो इतना, 50,000 आ रहे हैं तो इतना। अब जब आप मिलियंस में जाके 50,000 पे आए तो फिर दोबारा पैसे उतने ही हो गए ना। अगर आप एक ही ऑफिस में जॉब करते हो, वहाँ आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है और उसी ऑफिस में आज आप करते करते आपको 10 साल हो गए और 5 लाख से सैलरी आपकी घट के 50,000 हो गई, तो आपको कितना बुरा लगेगा ना कि जो आपके जूनियर्स थे वो 5 लाख पे आ गए और आप 5 लाख से घट के 50,000 पे आ गए। तो ये वो वाली चीज़ है। तो ये परमानेंट कैरियर तो है नहीं। तो जितने लोग जॉब छोड़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं इसके चक्कर में, सो इट इज़ बेटर कि साथ साथ आप तो मैं अपना यही pursue बोलूँगा कि आप अपनी रेगुलर जो भी इनकम है, जो भी जॉब है, जो भी काम है, उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ो। जहाँ से आपका ब्रेड बटर आ रहा है आने दो। इसको आप शौक के लिए करना चाहते हो या फिर किसी को कुछ सिखाने के लिए करना चाहते हो, बिना किसी उसके लालच के। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास एक आर्ट है, इसको मैं दुनिया को सिखा सकता हूँ, मुझे लालच नहीं है, जैसे आप कर रहे हो ना, जैसे अंकित भाई कर रहे हैं, जिनको नहीं पता भाई 200-400 करोड़ के मालिक हैं ये और सेल्फ मेड मैन है और बहुत पैसा है, बट ही इज़ डूइंग दिस फॉर इन्जॉयमेंट, टाइम पास। या कुछ ऐसे लोगों के लिए, हमारा तो खैर पहला पॉडकास्ट है, टाइम पास के लिए हम कर रहे हैं, तो जब इसकी शुरुआत हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे चेहरे भी दिखेंगे जो आपको कुछ सिखा पाए। मेरा पर्सपेक्टिव यही है, मेरा पर्सपेक्टिव यही है। जो एथलीट्स हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उनको लाइमलाइट नहीं मिला है, उनको यहाँ से कुछ मिल पाए। कुछ लॉयर्स आके यहाँ पे आपको कुछ बता पाएँ, कुछ जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करके किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं, वो यहाँ पे आपको कुछ सिखा पाए। दैट्स वाई ही इज़ डूइंग दिस। ये कोई इसलिए नहीं कर रहे कि इनको फेमस होना है। जो फेमस लोग हैं ना, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के जाने माने, उनको ये हर महीने सैलरी दे रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है फेमस होने की, बट स्टिल ही इज़ डूइंग टाइम पास करने के लिए, कि वो अंदर से एक है देख के कि मज़ा आ रहा है करने में। सारे लोग मेरे को, मैं भी करके देखता हूँ। मैंने ये टॉक इट आउट इसलिए शुरू करा राजू जी, कि मेरे को ऐसा लगता था कि जब मैंने अपना बिजनेस शुरू करा था ना, तो मैं एक सर्विस क्लास मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को ना लर्निंग चाहिए थी। बिजनेस में आप घुसते हो ना, आपने देसी गबरू स्टार्ट करा, तो आपने मेरे से पूछा, आपने मेरे अलावा और काफ़ी लोगों ने जो किसी लेवल पे बिजनेस करे उनसे पूछा होगा, आप हमेशा लर्निंग देखते हो। कहीं से भी कुछ मिल जाए लर्निंग, किसी से कोई ट्रिक सीख ली, किसी टिप सीख ली, फिर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो। मैं यहाँ पे ना कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ, अगर वो मैंने ना 18 से 24 साल के लड़के देखे हैं भटकते हुए, और अगर आप अपनी लाइफ का वो एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दो जो जिससे उसकी लाइफ में 1% वैल्यू एडिशन हो जाए ना, मैं समझता हूँ कि आपका काम हो गया। सही बात है। अगर मैं किसी को ये भी इंस्पायर कर सकता हूँ ना कि कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करे इसके बाद, बहुत बढ़िया। अगर मैं किसी को ये भी कह सकता हूँ कि आपका वो स्टोरी सुन के कोई गलत डिसीजन में फंसा पड़ा है और वहां से बच गया, तो हम ये सोचेंगे हमने 100 में से एक जान बचा ली। सही बात है। और उसके माँ बाप परेशान होने से बच गए। यही पर्सपेक्टिव है। टॉक इट आउट का पर्सपेक्टिव ये है कि वो लोग लाओ और अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करो। लालच के आप कुछ लोगों को कुछ सिखाना मेरे को कोई वो नहीं है। तो जो कहने का मतलब है वो ये है कि हर महीने के 2-4-6 करोड़ आ रहे हैं, ही डोंट वांट टू अर्न फ्रॉम हियर, और स्टिल ही इज डूइंग दिस टू मेक यू लर्न समथिंग। तो लेसन ये है कि अगर आप लाइफ में अपनी एक परमानेंट इनकम साइड से आ रही है और यहाँ कुछ सिखाना चाह रहे हो, कुछ देना चाह रहे हो ऑडियंस को या लोगों को, इसलिए कर रहे हो शुरुआत में, तो अच्छी बात है। जब शुरुआत में आप ये कर रहे हो, आपको थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिलनी शुरू होगी, 4 पैसे यहाँ से भी आने शुरू होंगे, तो उसको एक तो सर पे ना चढ़ने दें और उसको परमानेंट ना समझें कि अब इतना आ रहा, अब तो इतना ही आएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भाई जिनको आप देखते हो ना कि मज़े कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ झूठ है। बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, उनको ऐसे लगता है कि 2017 में, 18 में, 19 में बहुत पैसा भी आ रहा था, बहुत व्यूज़ भी आ रहे थे और बहुत डिमांड भी थी पब्लिक में। आज वो डिमांड नहीं है, तो ये परमानेंट नहीं है, 5 साल का गेम है बस। कोई भी इन्फ्लुएंसर आप देख लो जिसका भी आपके दिमाग में नाम आ रहा हो, 5 साल 6 साल,
बड़े बड़े गायब हो गए, बहुत तो सारे मैं तो गायब इसमें हो गए। एक चीज़ पूछूं आपसे, हाँ। अगर कोई लड़का बहुत अच्छा कर रहा है एज अ कंटेंट क्रिएटर, उसको पता है उसका गोल्डन पीरियड ही है, मेरे पास 5 या 6 या 7 साल हैं, लेट्स यूटिलाइज दिस, तो आप उनको, आप आज अपने लेवल पे हो, आपको 6-7 साल हो गए, टचवुड आप अभी भी अच्छा कर रहे हैं, हाँ, आप उनको क्या सजेशन दोगे कि अगर कोई 5-6 साल पैसा कमा रहा है, क्या दिखाने के लिए और उड़ा दे, या इसको तुम कहीं और वेस्टेड कर सकते हो? मतलब एक फुटबॉलर हो गया, जैसे फुटबॉलर होते हैं वो इन्वेस्ट करते मैं समझ गया। कहने का मतलब ये है कि जो आप अपने गोल्डन पीरियड में पैसा कमा रहे हो ना, अब ऐसा नहीं है कि भाई आई विल से कि एक ही लाइफ है, इसको जीना भी है ना। अगर आपके जो सपने हैं, आपको ब्रांड भी पहनने हैं, आपको अच्छी गाड़ी में भी घूमना है, वो भी करो, बट लिमिट में। आपकी जो टोटल अर्निंग है ना, उसकी 25% आप उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 75% सेव करो और उसको एक भेजा लगा के स्मार्ट डिसीजन लेके चूज़ करके इन्वेस्ट करो कि यहाँ से जो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसकी 2 गुना 3 गुना मेरे पास आ जाए, कि 5 साल बाद अगर ये ना रहे तो मेरे पास ये मेरा इन्वेस्टमेंट पड़ा हो। यहाँ से जब आप आज इन्वेस्ट करोगे ना और अपना काम किए जा रहे हो, तो 5 साल के बाद यहाँ जो इन्वेस्ट किया था ये भी आपको आउटपुट देना शुरू हो जाएगा। तो आपको वो डिप्रेशन नहीं आएगा कि साला यहाँ से बंद हो गया और मैंने करा भी कुछ नहीं, सारा पैसा जो मैंने कमाया वो उड़ा दिया। तो जो आपने इन्वेस्ट करा है ना आज, 5 साल बाद इससे 3 गुना 4 गुना आना शुरू हो जाएगा। तो अगर यहाँ से आपकी दुकान बंद हो रही है ना सोशल मीडिया से, तो वहाँ से चालू हो चुकी होगी जब आप देखोगे कि शांति की ज़िंदगी आप जी रहे हो। लेकिन बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है अब तो ये परमानेंट है, जो आ रहा है उड़ा दो, हवाबाजी दिखा दो जितनी दिखा सकते हो। पता लगा 4 साल 5 साल बाद वो टाइम भी चला गया, वो पैसा जो कमाया वो भी चला गया, अब हाथ में कुछ भी नहीं है। जो सोशल मीडिया की इनकम है ना, वो इंसान को इतना हरामखोर बना देती है अंकित भाई। एक तरफ एक IITian है ये ट्रू। अच्छा, एक सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। काफ़ी जगह मैंने पढ़ा है कि, मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बट काफ़ी जगह पढ़ा है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये IITian और IIMs के सैलरी कोड से भी ज़्यादा। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक इंसान क्या ये ने सच है? पढ़ाई करी, डिग्री ली, फिर उसके बाद IIT करी, उसके बाद उसकी जॉब लगी, वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहा महीने का। हाँ। और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 2 दिन में कमा ले रहा है इतना। तो ये पीक टाइम हमेशा तो रहेगा नहीं। अब जब ये पीक टाइम चला जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि साला जो मैं 2 दिन में कमा रहा था ना, आज पूरे महीने मेहनत करके वो इतना वो आ रही है इनकम। तो वो बहुत टेंशन देती है, बहुत डिप्रेशन देती है वो चीज़। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हाँ, तो ये जो शॉर्ट टर्म मनी आता है ना, और बहुत ऐसे झटके से आता है कि स्टोरी डालो, पोस्ट डालो, रील्स डालो, यूट्यूब वीडियो बनाओ, वहाँ से जो पैसा आ रहा है, उसके बाद सोचो आपको कहीं जॉब करनी पड़े और फिर उतना पैसा नहीं आ रहा, तो वो बहुत डिप्रेशन वाली चीज़ तो है। आइडिया ये है, आपका गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड, हाँ इसमें आप पैसा बनाओ। हाँ अगर आपको 25% फॉर्मूला से मैं भी एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं कि 25% आप इस पे करो, अपनी एंजॉय करो लाइफ, बाकी सबको इन्वेस्ट करो हाँ। कि कल को ये समय ना रहे तो आप उस पैसे को, क्योंकि लाइफ भी तो अनसर्टेन है ना। Uncertain। आप कमाए जा रहे हो, जोड़े जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, जोड़े जा रहे हो, और आपको पता लगा कि आपने जितना पैसा जोड़ा वो काम ही नहीं आया, आप दोबारा से कोविड आया, आपको लेके चला गया। तो एटलीस्ट जाते टाइम ये रिग्रेट ना रहे कि साला पैसा अकाउंट में जुड़ा रह गया और मैंने ज़िंदगी के मज़े किए नहीं। और दूसरी चीज़ ये जो मैं, अगर आपको दुखी नहीं होना फ्यूचर में जाके, तो आप ये सोचो कि ये जो जितना भी नेम फेम मनी आ रहा है अभी, दिस इज़ नॉट परमानेंट, एक दिन जाएगा। आज से अभी से सोच लो कि ये एक दिन जाना ही जाना है, तो आगे जाके वो डिप्रेशन नहीं होगा। तो एग्रीड। काफ़ी आज इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक लेसन भी हुआ होगा, जो ऑलरेडी ये शॉर्ट पीरियड को लॉन्ग पीरियड समझ रहे हैं, हाँ। गलती ना करें। ना करें। टाइम टू इन्वेस्ट द मनी यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, एंड साइड बाय साइड कोई भी चीज़ करो, नॉट ओनली पैसा, नॉट ओनली नेम। लेकिन हमने इतने इन्फ्लुएंसर देखे हैं, गाड़ी, हाँ फ्लैश ऑन और सब कर रहे हैं, और मेन चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो ना कंटेंट क्रिएशन ही भूल जाते हैं। हाँ वो इतना चढ़ जाता है उनके सर पे। और मेरे ख्याल से जैसा आपने बोला, एक IIM वालों की वो सैलरी नहीं है जो ये 2 दिन में कमा देते। 2 दिन में कमाना, सही बात है। तो अब वो चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आदमी तो खर्च करेगा ही। तो वो करते करते उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो जो जिसकी वजह से जहाँ पहुंचा है वही भूल जाता है। वो भूल जाता है। सही बात है। तो कई बार मेरे साथ भी एक स्टेजेस ऑफ लाइफ है जो मैं शेयर करूंगा। सो जब हमने भी अपने टाइम में सक्सेस देखा ना, हाँ तो सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊं, आप कहीं रहते थे, फिर आप कहीं और शिफ्ट हो गए, हाँ। आप 2-3 जगह वेस्टेड इंटरेस्ट करते हो। एक आप गाड़ी में करते हो, जो पहला शौक होता है, एक किसी भी नॉर्मल लड़के का शौक होगा कि अच्छी गाड़ी ले लूँ। दूसरा घर का होता है कि एक अच्छा सा घर ले लूँ। लेकिन मैं कई बार ड्राइव पे जाके ना अपने पुराने घर जरूर जाता हूँ। मैं ड्राइव करते करते दिल्ली के उस कोने में जहाँ मैं पैदा होके मैंने वो चाउमीन खाई है ना गर्मियों में, हाँ 20 रुपए वाली, मैं ज़रूर घूमता हूँ।
क्योंकि देखना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि यहीं से आया हूँ और ये कितना ज़रूरी है ना किसी आदमी। मैं नहीं कह रहा, मैं कर रहा हूँ तो सारे करें, बट आदमी को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो कहाँ से उठा रूट्स नहीं भूलने रूट्स चाहिए नहीं अपने, भूलने चाहिए, याद रहना क्योंकि चाहिए। कुछ नहीं, उसके बाद क्या होता है, आपकी बिजनेस करने की क्षमता डबल हो जाती डबल है। हो जाती है। बिजनेस मतलब क्या है? गट फीलिंग। गट फीलिंग मतलब रिस्क लेना। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क लेना भाई। हाँ। मैंने इतने बड़े बड़े देखे हैं जो रिस्क नहीं ले पाते और वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर लेते हैं। हम तो बूटस्ट्रैप है, खुद का पैसा है, लेकिन हम खुद से लगाते हैं क्योंकि दम रखते हैं लगाने का। लेकिन इसलिए दम रखते हैं क्योंकि हमें पता है जीरो देख रखा है। हाँ, तो जीरो देखने के बाद ना जीरो से दम, बुरा क्या होगा। जीरो से बुरा क्या होगा? जब अकाउंट में कुछ था ही नहीं, तब आप उन्हीं 4-5 दोस्तों के साथ, चिंडियों के साथ वो चौमिन खाते थे वैन के खड़े। एंड इफ यू डोंट रिमेंबर दोज डेज यू विल नेवर एंजॉय दिस डे। दैट इज व्हाट आई फील। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो दिन देखना, तो मैं वापस जाता हूँ राजीव भाई, हर तीसरे चौथे महीने में एक चक्कर जरूर मारता हूँ, जिससे मुझे आइडिया रहता है कि बेटा यहाँ से यहाँ आए हो, सो सही बात है, बी ब्लेस्ड एंड टेक दैट रिस्क कि तुम्हें इससे भी आगे जाना है। इससे भी आगे जाना है। तो वो वाली कहानी होती है। या तो आगे जाओगे वरना वहीं आ जाओगे जहाँ से गए थे, और वहाँ से दोबारा उठने में प्रॉब्लम क्या है। नहीं है। और कई बार ऑनेस्टली बोलो तो हर एंटरप्रेन्योर के एक जर्नी में एक टाइम जरूर आता है जो वो जाता है, आना भी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाता बहुत है कुछ सिखा के जाता है। उसके बाद वो इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि अब तो नहीं हिला सकता वही कोई। तो वही तो सिखाने वाली चीज़ें होती हैं। जब वो नीचे गिरता है ना इंसान, वहीं पे सीखता है कि हाँ क्या गलतियाँ की नहीं, हैं। कितने लोग कहते हैं ना MBA करो तो आपको, हाँ एंटरप्रेन्योर कुछ ना करे, ग्रेजुएट भी नहीं है, 12वीं पास है, 11वीं है, 10th है, जो लाइफ हमें सिखाती है ना ये बिजनेस करना, वो कुछ वो नहीं कोई सिखा नहीं सकता, सिखा सकता। कोई डिग्री नहीं सिखा सकती, कोई कोई डिग्री बुक नहीं नहीं सिखा सिखा सकती, सकती। मैं मान ही नहीं सकता वो सिखा दे। इतना डाउनफॉल, इतना आप डाउनफॉल, आप जो आप सैलरीज देते हो, इतने लोग आप पे डिपेंडेंट है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हम अपनी सैलरी नहीं लेते फिर भी देते हैं। सो वो जो चीज़ है ना, वो आप नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब यही है कि भाई नथिंग इज परमानेंट। नथिंग इज परमानेंट। अच्छा, एक चीज़ जिसके लिए राजवीर सिसोदिया पूरे कम्युनिटी और पूरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे फेमस है, वो कंट्रोवर्सी। एंड एक कंट्रोवर्सी ऐसी थी जो इंस्टाग्राम 2 मिनट के लिए हिला गई। एंड मैं इंस्टाग्राम मतलब बोलूँगा जस्ट टू ब्रीफ यू ऑन सम पीपल जो नहीं जानते इस कंट्रोवर्सी के बारे में, दैट जब राजवीर या जिनके साथ कंट्रोवर्सी हुई, आप लाइव हुए थे, देवर लाइक 2 लाख और 3 लाख व्यूअर्स ऑन लाइव चैनल। ये कंट्रोवर्सी थी। मेरा ना एक डाउट है इसमें, और शायद बनता भी है, मेरे को एंड तक ये नहीं समझ आया कि ये एक्चुअली एक कंट्रोवर्सी थी टू इंक्रीज दी फॉलोअर, या जेन्युइनली एक फाइट हुई थी, एक जेन्युइनली लड़ाई थी जो कंट्रोवर्सी का रूप ले गई, या ये एक्चुअल में एक कंट्रोवर्सी थी। मेरे साथ आपको थोड़ा ब्लंट होना पड़ेगा, आप ऑनेस्ट रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, कि ये फॉलोअर इंक्रीज करने के लिए जो आजकल चलता है और सबको पता लग गया अभी गेम, तो काफ़ी लोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो क्लिक हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। तो ये फॉलोअर इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजी है, व्यूअरशिप बढ़ती है, फॉलोअर बढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं, वो हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये एक्चुअली एक लड़ाई थी? फॉलोअर्स अगर मुझे बढ़ाने होंगे ना कंट्रोवर्सी करके, मैं तो कभी इंस्टाग्राम पे ध्यान दिया नहीं। हाँ, आप कितना मुझे बोलते हो इंस्टाग्राम पे ध्यान दो, इंस्टाग्राम पे ध्यान दो, तो मैंने 2-4 बार, जैसे मैं कंट्रोवर्सीज में रोस्ट कर देता हूँ ना किसी को, तो मुझे मेरे सारे व्यूअर्स ये बोलते हैं, भाई यू कैन बी अ गुड रोस्टर, आप बहुत बढ़िया रोस्ट करते हो, रोस्ट चैनल बना लो। तो मैंने ज़िंदगी में कभी वो काम किया ही नहीं कि मैं किसी दूसरे को नीचा दिखाऊं, या किसी दूसरे को बेवजह तंग करूं, या दूसरे को बेवजह कुछ बोलूं और वहाँ से मेरे फॉलोवर बढ़ जाए। मैं एक रोस्टिंग चैनल आज बना दूँ ना, मैं उस पर इतने फॉलोवर गेन कर सकता हूँ, पर मुझे ना बहुत गंदा लगता है किसी को बिना वजह पोक करना, बिना वजह छेड़ना। तो वो काम मैंने कभी किया ही नहीं, ना पैसे के लिए, ना फॉलोअर्स के लिए। अब ये कंट्रोवर्सी 1000% जेन्युइन थी। कैसे जेन्युइन थी? कि वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं एक नॉर्मल, मैंने एक स्टोरी डाली, क्योंकि जब इसका एल्विश का और उसका झगड़ा हुआ था ना मैक्सटन का, तो उसमें मैक्सटन के हो गए 1 मिलियन फॉलोवर। तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज ये आए कि भाई मेरे मुंह पे थप्पड़ लगा लो आप भी, और हम उसको कंट्रोवर्सी बना देंगे और किसी को बीच में बुला के कॉम्प्रोमाइज़ करा देंगे, तो मेरे थोड़े फॉलोवर बढ़ जाएंगे। मैं अभी इनिशियल स्टेज में हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो बढ़ ही नहीं रहे फॉलोवर। ये आपको कॉल आई? ये आपको कॉल आई मतलब मैसेजेस आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, जैसे किसी के 20K फॉलोवर हैं, किसी के 30K, किसी के 100K हैं, कि भाई कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। तो मैंने वो वीडियो, क्योंकि मैं रखता नहीं बात, कोई भी मुंह फटूँ बोल देता हूँ, तो वो मैंने उसमें बोल दी इंस्टा स्टोरी में कि मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, और भाई ये कंट्रोवर्सी करके फॉलोवर बढ़ाने में कुछ नहीं होता, और अपनी अपनी मेहनत पे ध्यान दो। इतने कमज़ोर हो गया
कि कंट्रोवर्सी करके फॉलोवर बढ़ाओगे। जो भी काम आपको आता है उस काम को अच्छे से करो, क्योंकि कंट्रोवर्सी करके फॉलोवर बढ़ाओगे तो वो फॉलोवर्स कंट्रोवर्सी ही देखने आएंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे, फिर चैनल डेड हो जाएगा। क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का। और तुम बीच में किसी को बुलाओ, फैसला करवाओ, पहले लड़ो मरो, ऐसे करके मैंने एक स्टोरी डाली, वो रजत अपने ऊपर ले गया। अब उसने सुबह 5-6 स्टोरी लगा दी। अच्छा, उनमें से कुछ स्टोरीज उसने भी किसी और के लिए लगाई हुई थी, अच्छा, वो मेरे ऊपर मैच कर रही थी। तो बेसिकली जब आप एक नेगेटिव हो किसी के लिए तो वो फिर नेगेटिव वो फिर हिट करता है। उसने मेरे लिए भी लगाई और कोई रैंडम से ना करके कोई बंदा था उसके लिए भी कुछ उसने स्टोरीज लगाई हुई थी, बट वो फिट मुझ पे बैठ रही थी। तो मैंने कहा यार ये इतना पर्सनल कैसे हो सकता है। तो वहाँ से वो काम खराब हुआ। इधर से फिर मैंने गाली गलौज शुरू करी थोड़ी बहुत, उधर से उसने करी। फिर हम फरीदाबाद गए, बाकी तो आपने देखी है। बाकी तो हमने नहीं, मेरे ख्याल से काफी लाखों लोग। फिर बाद में भाई बड़े दंगे होते उस दिन, लेकिन ये है कि झज्जर पुलिस बीच में आके हाँ, उसे उठा के ले गई। लॉ हाँ लॉ आ गया बीच हाँ, में। लो आ गया बीच में। पहली बार लाइफ में टाइम से आई पुलिस। तो वो भी सोशल मीडिया पे। 2 बजे की मीटिंग पॉइंट था, 2 बजे की मीटिंग थी और उसने पुलिस ने उठा लिया उसको सुबह 9 साढ़े 9 बजे अच्छा, कि ये सब बंद करो। कि बंद करो नहीं, कि अगर रजत बाहर होगा तो उधर से यूपी से वो आएगा। अच्छा, ओके। उधर से राजपूत हो रही थी, उधर से जाट हो रही थी, तो कितने सारे लोग आपस में लड़ community जाएंगे ना, basically, हाँ, community तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इसलिए सुबह ही उठा लिया उसे। तो इसमें एक चीज़ पूछो, काफ़ी लोग आपके साथ थे इस टाइम पे और हम भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, मेरी टीम भी थी, काफ़ी लोग देख रहे थे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट पैन इंडिया देख रहा था। ये जो कई लोग आपके साथ थे वो सिर्फ ऑनेस्ट रहना, मतलब ये सिर्फ फॉलोअर के लिए आपके साथ आए थे, क्योंकि इनको पता था एंड में कि एक्चुअल लड़ाई होगी नहीं। हाँ मेरी बात समझो, जब इस स्केल पे चीज़ें होती हैं तो कोई भी समझदार आदमी को ये लगेगा कि लड़ाई तो नहीं होनी, मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या पुलिस आ जाएगी। तो काफ़ी लोग आपके साथ भी थे, काफ़ी लोग शायद दूसरे साइड पे भी होंगे। वॉज देयर अ पॉइंट जहाँ पे आपको पता था कि यार ये जो लेफ्ट में मेरे खड़ा है या राइट में मेरे खड़ा है, ये सिर्फ फॉलोअर खींचने के लिए खड़ा हुआ है, इसका कोई पर्पस नहीं है, हाथ में फ़ोन है, ऑन हो रखा है, आप इतने तो समझदार हो कि कौन साथ में खड़ा है कौन नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये कॉलेज की लड़ाई नहीं थी, ये अलग लेवल की लड़ाई हुई थी। आपको पता था कि ये खड़ा हुआ जो लेफ्ट में और राइट में फॉलोअर? नहीं, ऐसा फॉलोवर वाला कोई नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादातर जो लड़के थे वो तो इंस्टाग्राम यूज़र थे ही नहीं। अच्छा क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जो इंस्टाग्राम चलाते ही नहीं है। अच्छा। अब बात आ जाती है जो बिल्कुल खास साथ थे, उनको तो वैसे भी लोग जानते हैं। अच्छा। जैसे आदि था, मैक्स था, हमारा त्यागी था, इनको तो वैसे भी लोग जानते हैं, तो इनको क्या फॉलोवर बढ़ाने। तिनका नहीं थे सारे दिल से ही थे, बट हाँ कुछ जो बाहर से आ रहे थे या उधर से सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, वो कुछ मुझे ऐसे लगा कि कुछ मुझे भी ना वजह गाली दे रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। एक भाई साहब ऐसे थे कि पहले सुबह रजत को गाली दे रहे थे, फिर रजत वाली सारी वीडियो डिलीट करी, फिर मुझे गाली दे रहे। किसी ने समझा अच्छा वो जाट था, किसी ने समझा साले जाट हो के जाट को गाली क्यों दे रहा है, फॉलोवर बढ़ेंगे नहीं, इससे घट जाएंगे, एक काम कर उसको गाली दे तो बढ़ेगी। उसने 6 रील मेरे नाम की छोड़ दी। तो ऐसे भी लोग बहुत आए। ये पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा था। हाँ, और उस टाइम पे आप थे कितने मिलियन में, कितने आपने फॉलोअर बढ़ाए होंगे? मतलब मुझे आइडिया नहीं है। 2 मिलियन। 2 मिलियन आपने उस मोमेंट में बढ़ाए? हाँ 2 मिलियन? हाँ 20 लाख लोग जुड़े आपसे। बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। तो भाई एक दो चीज़ और उस यूथ के लिए है जो, अच्छा आपकी करंट एज क्या होगी राजीव भाई? मेरी 31। 31। और आपने करियर 7 साल पहले शायद अप्रॉक्स स्टार्ट करा? 5 साल पहले। 5 साल मतलब हो गए 26 साल के आसपास, 25-26 में आपने स्टार्ट करा था। ये जो 19, 20, 21, 22 साल का यूथ है जो किसी को नेचुरल समझ के बॉडी बिल्डिंग में लगा पड़ा है, मैं देखता हूँ, मैं तो आए दिन मिलता हूँ, आपके तो जिम में ही किससे आते होंगे, डीएम में लगाते होंगे आपको। एक तो ये नेचुरल की कहानी, हाँ कि जो सोशल मीडिया में देख लेते हैं नेचुरल है, हम नेचुरल कंपटीशन कर रहे हैं, ब्लड रिपोर्ट कर रहे हैं, पहला किस्सा तो ये। और क्या ये गेम प्रोफेशन बन सकता है बॉडी बिल्डिंग? क्या उन लोगों के लिए है जो जिनके पास मतलब इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जिसमें एक मिडिल क्लास आदमी का लड़का है हाँ जो बेचारा पढ़ाई भी कर रहा है, उसको बॉडी से भी बहुत प्यार है, बॉडी बिल्डिंग भी करता है, 4000 का प्रोटीन खरीदता है, 3000 का BCAA प्री वर्कआउट खरीदता है, हाँ। क्या ये स्पोर्ट है उसके लिए अगर वो आगे जाके स्पोर्ट में करना चाहता है? बॉडी बिल्डिंग अगर आपके पास देखो पैसा नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग आपके लिए तो है नहीं, सीधी सी बात है। बॉडी बिल्डिंग अब लोग दो तरीके से ले जाते हैं। आधे कहेंगे भाई बिना पैसे के हम बॉडी बना दें, बॉडी बनाना अलग चीज़ है और बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग मीन्स यू आर एन एथलीट, आप कॉम्पिटिटिव एथलीट हो, बॉडी आप बना सकते हो, बिना पैसे की बना सकते हो,
कम डाइट में भी बना सकते हो, अच्छी फिजिक बन जाएगी, बट बॉडी बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं स्टेज के ऊपर जाके कॉम्पीट करना उन लोगों के साथ जो अपनी बॉडी पे हर महीने का 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च करके आ रहे हैं। इतना लग जाता है एवरेज आराम आउट, से लग जाता है। 3-4 लाख भाई 1 लाख रुपए की तो कम से कम डाइट हो जाती है। बिल्कुल हो जाता उसके बाद कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये के सप्लीमेंट और उसके बाद पेप्टाइड पे चले जाओ तो 2-2.5-3 लाख रुपए का तो खर्चा ऐसे ही हो जाता है। ये नैटी वर्ड कितना सच्चा है? है। नेटी वर्ड बिल्कुल झूठ है, कोई मतलब ही नहीं है नेटी वर्ड। ओपन गेम है ना, ओपन गेम है। तो ये जो चल रहा है मार्केट में और ये जितने बच्चे इज्जत कमाने वाली चीज़ एक उन बच्चों के लिए वो टिप जो सोचते हैं कि नेचुरली अचीवेबल है। नहीं, ये तो सिर्फ इज्जत कमाने के लिए या अपनी थोड़ी सी कॉलर बड़ी करने के लिए कि आई एम नेचुरल, कि इस दुनिया में लोग। क्योंकि ब्लड टेस्ट तो आपको पता है कैसे अवॉइड हो सकता है, आपको क्या ब्लड टेस्ट तो एडिट भी हो सकता है ना। मैं अपनी रिपोर्ट्स निकलवाऊँ और उसमें चीज़ें ऊपर नीचे, उसको 2 मिनट में एडिट कर दूंगा। अब एक और रीजन है कि चलो किसी ने लाइव करा ली, ब्लड से आउट करना भी तो आजकल आपको पता है ईजी है। भाई जितने भी लोग, आपको क्या लगता है जो पावर लिफ्टर्स हैं, जो स्विमर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, ये नहीं लेते? कौन नहीं लेता? सब लेते हैं, हर गेम में लेते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल खुली हुई किताब है। दूसरे गेम्स में छुपा के लेते हैं, और छुपा के भी इतने स्मार्ट तरीके से लेते हैं कि उनको पता है आज हमारा गेम है। जैसे आज कितनी तारीख है? 27 है, और मुझे 2 को या 3 को कम्पीट करना है, तो मुझे आज से उसको कैसे निकालना है कि 2 तारीख को या 3 तारीख को और भी तो टेस्ट है में ना पकड़ा ना जाए। भाई, कि एक जैसे क्रिकेटर या बॉक्सर है, हाँ, उसको एक पर्टिकुलर फिजिक स्टेज पे नहीं दिखानी, नहीं दिखानी, उसको परफॉर्मेंस देनी है परफॉर्मेंस देखनी। बस। लेकिन उसको फिट भी रहना है पूरे साल, और यहाँ पे तो आपको जज करा जाएगा ऑन योर फिजिक। हाँ, तो वो नाटी पॉसिबल नहीं है। नहीं है। लेकिन इतने आज की डेट में आप बिलीव नहीं करोगे ना, आप जैसे आपने 5 साल 6 साल करा ना राजीव भाई, सोशल मीडिया बड़ा हो रहा है, इट इज़ ग्रोइंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, और लोग नेचुरल समझ के इतना यूथ, मेरे को लगता था विद टाइम, क्योंकि मैं इतना ग्राउंड लेवल पे नहीं था, और मुझे लगता था कि इन सब का यूज़ कम हुआ है, एजुकेशन ज़्यादा हुई है। हाँ, उल्टा हो गया। हाँ, ये मुझे पता लगा है रिसेंटली सम ओल्ड गन से कि इनका यूज़ या इनका उपयोग और बढ़ गया है, बढ़ गया है। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन वो है और वो नाटी कह रहा है, और यहाँ पे हो नहीं पा रहा, तो आपने वो, तो ये सच है, बिल्कुल सच है। मतलब नाटी गेमिंग नेचुरल अगर है भी कोई, तो आप देखो जेनेटिकली भी बहुत सारे लोग होते हैं, श्रेडिड होते हैं ना, जैसे रिक्शे वाले हो गए, लेबर्स हो गए, उनको आप देखोगे कि डाइट उनकी कम है, लेकिन सारा दिन रिक्शा चला रहे हैं, जितना कैलोरीज इनटेक है उससे ज़्यादा तो उनकी बर्न हो रही है, तो उनको आप देखोगे। लेकिन अब वो भी ऐसे नहीं है, जेनेटिकली है, लेकिन अब उनके कोई ये नहीं है ना 20 इंच का बाइसेप्स और उसमें फाइबर्स आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा डिफरेंस है, वो लोग नहीं समझ पा रहे। ऐसे भी लड़के हैं जो सूखे पड़े हैं, एब्स दिखा रहे हैं, वो बोलते हैं मैं नेचुरल हूँ, हाँ तू नेचुरल है। लेकिन ऐसे भी हैं कि भाई पूरा मसल मास है, उसके अंदर 7 से 8% बॉडी फैट है, कैसे हो जाएगा नेचुरल? अरे भाई नेचुरल में क्या खाते हो ऐसा? साइज बढ़ाने के लिए क्या खाया? और रोटी दाल चावल। अब जब रोटी दाल चावल खाओगे तो कार्ब्स आपकी जब बॉडी में जा रहा है, मसल आपका गेन हो रहा है, साथ में फैट भी तो आएगा। और फिर ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां खा रहा है नेचुरल कि साइज भी गेन हो रहा है और उसके बाद वो श्रेड भी हो रही है? तो ये तो सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। तो यूथ को थोड़ा सा नेचुरल बॉडी 2 ही तरह की होती है, तो बिल्कुल गोलू मोलू। मसल साइज है तो वो गोल मिलेगा, जैसे बाउंसर्स होते हैं हमारे, करेक्ट, या श्रेडिड है तो उसकी बॉडी पे साइज नहीं मिलेगा, है ना? जैसे हमारे अखाड़े के कुछ पहलवान होते हैं, जैसे कोई लेबर है, कोई रिक्शे वाला भाई है हमारा, क्योंकि डाइट पूरी नहीं हो रही है और वर्कआउट मेहनत ज़्यादा हो रही है, कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है। अखाड़े वाले लड़कों का कितना ज़्यादा वो होता है, MMA वाले लड़के हैं कितने सारे, तो उनके साइज़ थोड़ी होते हैं। 2 ही तरह के नेचुरल मिलेंगे तो बिल्कुल गोलू मोलू साइज़ मिलेगा, बॉडी तगड़ी मिलेगी, श्रेडिड नहीं होंगे, कटिंग नहीं होगी, या बिल्कुल श्रेडिड होंगे, साइज नहीं होगा। ये जो बीच वाले ना, ये तो सीधे सीधे चूतिया बना रहे पब्लिक का। तो वो आई थिंक बहुत बढ़ गए हैं आज की डेट में, और बहुत यूथ भी खराब हो रहा है इसमें, वो वाली कहानी है। बाकी राजवीर आज से 5 साल बाद क्या एक यूट्यूबर ही रहेगा, या इन्फ्लुएंस करेगा लोगों को, या राजवीर का प्लान कुछ पॉलिटिक्स पे भी जाने का है? क्योंकि एक चीज़ मैं आऊँगा बिफोर आप इस पर आंसर करो, जो मैसिव फॉलोइंग मैंने या जनता ने उस टाइम पे आपकी देखी थी ना राजवीर भाई, वो बहुत इजी होता है इलेक्शन जीतने के लिए, बिलीव मी और नॉट। मतलब आपको लग रहा होगा, बट एक छोटे से कम्युनिटी से स्टैंड करके आप इजीली एक इलेक्शन जीत सकते हो, एंड वो फर्स्ट लैडर होता है। फिर आप लैडर बाय लैडर आगे बढ़ते हो लाइफ में, एंड आई थिंक पॉलिटिशियन से ज़्यादा पावरफुल मैंने अपने करियर जो इतना मैं देखा है, नो मैटर, आई रिस्पेक्ट ऑल द लॉ फॉर्मिंग पीपल, बट पॉलिटिशियन से पावरफुल कोई नहीं है हमारे देश में। आप भी शायद कहीं ना कहीं मुझसे नहीं पता अग्री करते हो नहीं? हाँ, करता हूँ। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर होगा, ही हैज़ टू फॉलो अ पॉलिटिशियन ऑर्डर्स।
ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं। तो क्या वो राजवीर सिसोदिया कभी सोचेगा कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ टू बी दैट पावर, क्योंकि पावर से ऊपर कुछ नहीं है? पॉलिटिक्स में भाई मैं ना तो जाना चाहता हूँ, ना ही मैं जा पाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है पॉलिटिक्स के लिए आपका ब्रेन बहुत शार्प होना चाहिए, इमोशंस पे आपका हल्का हाथ होना चाहिए, है ना। बहुत तेज तर्राक लोग जाते हैं पॉलिटिक्स में, मेरे अंदर वो चीज़ है नहीं। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, दिल का साफ इंसान हूँ। कि पॉलिटिक्स कहते हैं ना दलदल है, ऐसे नहीं कहते। बहुत उसमें आपको कट्टर रहना पड़ता है, इमोशंस कंट्रोल करके। दिल का कम यूज़ और दिमाग का ज़्यादा। दिमाग का ज़्यादा। हमारा उल्टा है, दिमाग का कम यूज़, दिल का ज़्यादा। तो भाई ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज़ है, हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ क्या आपने पूछी थी कि आज से 5 साल बाद क्या मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करता रहूँगा एज अ यूट्यूबर, खुद को देखता हूँ? भाई बिल्कुल भी नहीं। इन्फ्लुएंस तो मैं हमेशा करता रहूँगा लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें भगवान ने मुझे अच्छी दी हैं। मेंटल स्ट्रेंथ, Correct. हार्ट, और जैसा भी मैं इंसान हूँ, जितना मैंने लाइफ से सीखा वो तो मैं सिखाता रहूँगा हमेशा लोगों को। लेकिन आज से 5 साल बाद मैं खुद को यूट्यूबर नहीं देखता, क्योंकि यूट्यूब कब तक करेंगे? कितनी बार चेस्ट वर्कआउट सिखाऊँ, कौन सी फॉर्म में सिखाऊँ? करेक्ट। सिखा चुके ना, 5 साल से वही तो सिखा रहे हैं। अब आगे कितनी बार अब लोगों को चाहिए ही नहीं वर्कआउट वीडियोस। हर बच्चा तो अपने आप में कोच है। जो आज से 3 साल पहले एक मैसेज करते थे, भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो भी यूट्यूबर बन चुके हैं आज की डेट में। यूट्यूबर, और आप इंस्टाग्राम शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हो। हाँ, तो चीज़ें वो change कहते हो गई। भैया थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, हमारी रील शेयर करो, ये करो वो करो। तो मैं उनको देखता हूँ कि वो भी कंटेंट क्रिएटर बन गए, वो भी यूट्यूबर बन गए। इस कंटेंट क्रिएटर में ना एक क्वेश्चन और भी है। अगर मैंने ना बहुत सारे लोग देखे, मेरा ये डाउट है, हाँ मैं जैसा हूँ मेरे को लगता है कि मुझे जितनी नॉलेज है ना मैं उतना ही बोलूँ। अगर मेरी टीम मुझे पोकिन करती है ना किसी चीज़ के लिए, तो मैं अगर मेरे को वो समझ नहीं आता तो मैं उसको पुट ऑन नहीं करता। मेरे को लगता है कि अगर जितनी नॉलेज है ना आदमी उतना ही बोले। लेकिन एक अलग लेवल ऑफ क्राउड भी कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है, जिसकी टीम उसको पूरा 99% रिसर्च दे देती है। वो 1% का आता है, अच्छा बोलता है और ले जाता है। लोग उसको जज नहीं कर पा रहे कि वो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। उस पब्लिक को क्या बोलोगे? क्योंकि ये आए दिन हो रहा है। नहीं, मैं तो आए बता दिन, रहा हूँ कि every day। लोगों के चूतड़ों में इतनी चुल है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की, कि वो सीखना नहीं चाहते, लेकिन उनको सिखाने की चुल है। आप अगर मुझे देखोगे तो मैं गुरुजी के सामने जाके बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाता हूँ। जैसे मैंने आज ही Day 1 जिम ज्वाइन किया है, मुझे कुछ आता ही नहीं गुरुजी। लेकिन आपने समझो, आप बोल रहे हो इन्फॉर्मेशन 99% लोगों की आपके पीछे, और उस 99% पे आपने बोल दिया। आपको भी नहीं पता वो सच्चा नहीं है, सच्चा नहीं है, सही वो बात है। उनकी रिसर्च टीम पे आपने बोल दिया, लेकिन आपकी व्यूअरशिप चल रही है, बढ़िया चल रही है। लेकिन आपने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी और लोगों ने कंज्यूम कर ली, उससे कितना नुकसान हो सकता है? ये मैं यहीं पे ला रहा था। सो आप देखोगे कि जितने, हर बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, इसकी अलग है, इनकी अलग है। करेक्ट। तो हर इंसान की बॉडी अलग तरीके से काम करती है। करेक्ट है ना। हो सकता है मैं बहुत दूध पीता हूँ, आपको दूध डाइजेस्ट ही ना हो, है ना। आपकी बॉडी को भगवान ने अलग बनाया, मेरी को अलग बनाया। हो सकता है आपका बहुत सारी दारू पी के भी फैट ना बढ़े, मैं 2 पैग लूँगा तो मेरा फैट बढ़ना शुरू हो जाए। तो लोगों के ना आर्टिकल्स उसी हिसाब से लोगों ने डाले हुए हैं। जो चीज़ मेरी बॉडी को सूट होती है मैंने गूगल पे लिख दी। हाँ, अब किसी ने वो पढ़ी, उठा लिया। कि मैं तो दिन का 2 किलो घी खाता हूँ। करेक्ट। अब किसी ने उठा के बोला इसके ये बेनिफिट्स होते हैं। उनको ये पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने देखा गूगल पे, ये पढ़ने मिल गया, कल का टॉपिक मेरा ये है, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। और लोगों ने कंज्यूम कर लिया। जो राजवीर ने बोला है ना, वो उसने अपना ज्ञान बोल के आगे पास ऑन कर दिया, और लोगों ने मान लिया कि भैया यूट्यूब वाला भैया कह रहा है तो सही कह रहा होगा। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इस पे हाँ, करना चाहिए। करना चाहिए? इफ यू हैव टू बी एन इन्फ्लुएंसर इन यूएई, यू हैव टू टेक अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट विल एनालाइज कि ये कंटेंट क्रिएटर एक्चुअली है नहीं। अगर गवर्नमेंट उसको सर्टिफाई करती है तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट देखती है बैकग्राउंड, और आपको भी पता होता है कि गवर्नमेंट आपको देख रही है। सो आप कुछ मिसकम्युनिकेशन पब्लिक में ना फैलो। क्या आपको लगता है इंडिया में अब होना चाहिए? होना इस चीज चाहिए, पे होना चाहिए। इवन अरे मैं अभी कल परसों देख रहा था, एक बंदा तो लाइव इंजेक्शन लगा के दिखा रहा उस पे है यूट्यूब के। आज हमारा, आज मैंने ये भरा इतना, और ये मैंने ये लगाया, अब चलते हैं जिम। इंस्टाग्राम पे दिखा रहा था, यूट्यूब पे लाइव खुद लगा के दिखा रहा, कच्चा नीचे करके इंजेक्शन मारा उसने। यूट्यूब ने इसको। अच्छा, चल रहे हैं उसकी सीरीज चल रही है बाकायदा, हर दिन इंजेक्शन लगा के दिखा। देखो वो सर हिला रहा भाई। आप देखो, उसने देखा है इंजेक्शन लगा रहा है और उसके बाद भर के कह रहा है आज देखो क्या ये लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है, ये रोज डाल रहा है वो। और कोई गवर्नमेंट stop कहाँ से हो रही नहीं है। कुछ पता नहीं। और आपको पता है कितने लाखों व्यू, कितने मतलब व्यूअरशिप देखी थी उसकी? हाँ, लाखों व्यूज तो जाते वो लोग लड़के फिर इंस्पायर हो भाई, गए वो होंगे hips कंज्यूम दिखा के करके। सुई लगाते हुए उसमें से thumbnail आप लगा समझोगे अगर 100 लड़के भी इंस्पायर हो गए उससे। अब वो जो सॉल्ट लगा रहा है, जो ड्रग लगा रहा है, तो हो सकता है किसी के ऑलरेडी लंग्स कमज़ोर हों,
किसी किडनी ऑलरेडी कमज़ोर हो, हेरिडिटरी। है ना। इंसान ने देखा, अरे ये वाला इंजेक्शन लगा रहा था, वो दुकान पे गया, अब दुकान पे भी धांधलेबाजी। मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने तो सप्लीमेंट शॉप की हुई है। तो मेरे पास एक लड़का आया, मुझे दिख रहा ढीला सा है, कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं पता, एक काम कर नकली वाला ले जा। पहले तो वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन लेके आ गया ये बेवकूफ़, अब शॉप से नकली इंजेक्शन ले आया, अब इसको लगाएगा, मरेगा नहीं तो क्या होगा इसका। ऐसी तो बताने वाले हरामी, ऐसे ही बेचने वाले हरामी। तो रेगुलेशन आनी चाहिए, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। इवन आई एग्री टू एन एक्सटेंट। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो, मैं अभी भी 100% श्योर नहीं है यूएई में है या नहीं, बट एक रेगुलेशन होना चाहिए, कहीं है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया में होना चाहिए। इट शुड बी देयर, स्पेशली जहाँ पे डेली कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, जो आप सिखा और मिस कम्युनिकेशन। यहाँ तो उल्टा ही चल नहीं, रहा है। अगर आप ज्ञान दे रहे हो, एक होता है कि हम दो बात कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, बट एक होता है कि आप स्पेशली आके लोगों को कंज्यूम करा रहे हो कुछ भी। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशन है तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा। आप देखो, लोगों के अंदर सीखने की चाह ही नहीं है, सीखने की चाह नहीं। नहीं, वो तो शॉर्टकट है। इतनी बाजू है, वो कह रहे हैं देखो आज मैं सिखाऊंगा बाइसेप्स वर्कआउट, इससे मेरा 2 इंच गेन हुआ है, तेरा पहले ही 11 का है, बाइसेप्स 11 इंच का है, कह रहा है इस एक्सरसाइज से मेरा 2 इंच गेन हुआ है, तो पहले 9 इंच का था इतना सा। वो भी सिखा रहे, भाई पहले सीख तो लो, जल्दी किस बात की है। करेक्ट। मैंने तो बस यही देखा कि आज के डेट में अगर मेरा भी बेटा है 3 साल का, इट इज़ सो डेंजरस कि कंटेंट जो चल रहा है ना वो इतना इजीली कंज्यूम हो जाता है, और उसमें लोग इतनी रियलिटी मान लेते हैं कि डिफिकल्ट हो जाता है ये समझना कि कौन सा रियल है कौन सा, क्योंकि हर चीज़ की रिसर्च पेपर है। आप आज कोई भी रिसर्च करोगे ना राजीव भाई, तो उसमें आपको एक रिसर्च मिलेगी जो प्रोस थी, एक कॉन्स मिलेगी। अब एक रिसर्च में बोल दिया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से कार्डियक अरेस्ट होता है, और एक 99% रिसर्च ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके कैंसर सेल्स डेड होते हैं। क्या करोगे, किसको मानोगे? सो मेरे को ऐसा लगता है कि रेगुलेशन आनी चाहिए, गवर्नमेंट पे आप अप्लाई करो, अगर गवर्नमेंट पास करेगी तो आप कंटेंट पास करो। एक बात बताना, पहली यूट्यूब वीडियो जब आपने पहली बनाई थी आज से 6-7 साल, जब भी आपने पहले बनाई, 5 साल पहले बनाई, वो उसमें कितने व्यूज आए थे और क्या बनाया था, कुछ याद है? कुछ भी नहीं, पहली इंट्रोडक्शन वीडियो थी मेरी। क्या करा था? दिस इज मिराज विश्वोदय, आई एम गोइंग टू tell you some series which can help you in fat reduction. I'm going to transform my body. I will transform your body also. 15-16 व्यू, 15-16 व्यू। एंड पहली वीडियो थी, पहली वीडियो पे, और पहली छोड़ो 90 वीडियो पे। अच्छा, शुरू से 90 तक यही व्यूअरशिप थी? हाँ, ये व्यूअरशिप थी 25, 30, 50। एक बार मेरे 100 व्यूज हो गए थे, तो मैं बड़ा खुश हुआ था उस दिन। मेरा मन करा मैं केक काटूं कि मेरे 100 व्यू आ गए एक वीडियो पे। अच्छा, यही होता है। फिर मैंने दिया ना टाइम, बिना डिमोटिवेट हुए, बिना, लेकिन आप करते गए, करता गया। और ये जो 90 वीडियो कितने टाइम तक रही होंगी? 90 दिन। अच्छा, 90 दिन में आपने 90 हर दिन बनाई थी मैंने, और इस पे व्यूअरशिप इतनी रह रही थी। फिर वो, लेकिन डिसहार्टेंड नहीं हुए, लगे रहे, क्योंकि लालच नहीं था ना। करेक्ट। चैनल ही इसलिए बनाया था कि जो 15-20 लोग देख रहे हैं, शायद मेरे साथ इनमें से 5-6 ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये आइडियोलॉजी तो तो मेरा वसूल हो जाएगा वीडियो बनाना कि मुझे देख के 5-6 लोग ट्रांसफॉर्म हो गए। मतलब हमारा भी यही पर्सपेक्टिव था। मैंने तो आपने याद है मुझे एक टाइम पहले कितना बोला था कि आप चैनल क्यों नहीं बनाते, एज अ फाउंडर आपको आगे आना चाहिए। तो मैंने बोला यार राजीव भाई, मैं आके क्या करूँगा, मतलब मेरा कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है, और आपका शायद गोल होगा, मेरा तो एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करना और कुछ नहीं है। फिर मैंने ना ये जो पिछले 8 महीने में सोशल मीडिया बदला है, जो ऑलमोस्ट 1 साल, जहाँ पे नए लोग आते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड मुझे देख के बुरा लग रहा होता है कि ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं होनी चाहिए, बट वो अवेलेबल है मार्केट में, उसमें लाखों व्यू है, चाहे वो सत्तू हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। बट आप जब जानते हो, आपको नॉलेज है, तो मेरे को लगता था कि अगर राजवीर सही चीज़ बोलेगा तो किसी मीडियम्स, क्योंकि आप अपने व्लॉग में जब भी आप बनाते हो ना, तो हमेशा आप टू द टॉपिक नहीं बनाओगे, आप किसी मोड में होगे, या तो आपका ब्रांड प्रमोशन चल रहा होगा, आप वर्कआउट कर रहे होगे, या कुछ भी होगा। बट अगर आज अपने राजवीर अपने लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बोल जाए जिसके 1% किसी की लाइफ चेंज कर जाए आज, तो मेरा तो वही गोल था। और मेरा भी यही व्यूअरशिप, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मैं इससे कुछ गेन करूँ या कुछ पर्सनल लाभ हो, या मेरे को कोई मोनेटाइजेशन मिल जाए, वेरी गुड। बट द थिंग इज कि गोल ये नहीं है। दैट इज व्हेन जो आप कर रहे हो उसको हार्डकोर करो, मतलब 20-28 साल। और ये गर्लफ्रेंड वाला एंगल छोड़ो। नहीं, सीधी सी बात है, सारी चीज़ें जरूरी है। गर्लफ्रेंड वाला एंगल क्यों छोड़ो? मतलब क्यों छोड़ो? मैं सारी ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ, स्टे लॉयल टू योर पेरेंट्स एंड टू योर वर्क, दैट्स इट।
ये जो ज़िंदगी की चाबी दे देते हो ना किसी के हाथ में कि अब तू मेरी बंदी हो गई, वो कहेगी इस ऐसे जीना है, ऐसे उठना है, ऐसे हगना है, ऐसे खाना है, इनसे बात करनी, इनसे नहीं करनी। एक गलती और मैंने देखी है बहुत सारे लोगों की कि गर्लफ्रेंड की बातों में आके ना वो दोस्तों को छोड़ देते हैं अपने। अब गर्लफ्रेंड चली गई ब्रेकअप करके, ना तो उनके पास वो गर्लफ्रेंड रही, ना उसके पास वो दोस्त रहे। अब वो बीच में अकेला बैठ के रो रहा है, कहाँ जाऊँ, आगे भाव नहीं दे रही है, पीछे जाऊँगा तो साले लात मारेंगे। तो लॉयल रहना है तो फैमिली के लिए और अपने काम के लिए रहो, और बाकी बहुत लंबी ज़िंदगी एंजॉय करते रहो। कोई आता है तो आने दो, कोई जाता है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे इंसाइट्स और बहुत अच्छे इन्फो पे हमने राजवीर जी के साथ ये पॉडकास्ट कंडक्ट करा। इन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो चीज़ जिससे आप लर्निंग ले पाओ एंड वो चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ। सो थैंक यू राजवीर, थैंक यू ब्रदर फॉर Welcome, कमिंग brother. एंड हैड अ ग्रेट टाइम। लव यू।